Hello everyone. So here's a collection of last 5 year PYQs of the chapter application of derivative. Okay, so one by one we will discuss all the PYQs. So first question, JMS 2023. Let the tangents to the curve, a curve एक दे रखा है आपको at the point P is 1, 3 on it meet the y-axis at A. ठीक है. Let the line passing through P and parallel to the line this meet the parabola at B. B lies on this. A और B आपको पता करना है एक्चुअली. पॉइंट ए और पॉइंट बी पता चल गया तो हम उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर बताना है आपको. तो पॉइंट ए क्या कह रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को. सो एक कर्व दे रखा है एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 2x -4y+9 = 0. तो इस पे आपको टेंजेंट की जो स्लोप होती है dy बाई dx वो निकालनी पड़ेगी. जस्ट डिफरेंशिएट बोथ साइड. सो दिस इज 2x प्लस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस इज dy बाई dx एंड कांस्टेंट का 0 दैट इज 0. सो dy बाई dx मुझे स्लोप पता चल गई उसकी टेंजेंट की. सो dy बाई dx की वैल्यू, सो इट्स 2x प्लस 2, 2 कॉमन आ जाएगा. सो दिस इज x प्लस 1 एंड बाई 2. ठीक है ना. और ये dy बाई dx मुझे किस पॉइंट पे निकालनी है. सो यू हैव टू फाइंड इट एट पॉइंट p. इट्स 1, 3. So just put the x value, that is 1, 1 plus 1, 2, 2 by 2, so it's 1. ठीक है. So I can write the equation of tangent now. Equation of tangent, और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर है, एट पी. ठीक है, 1, 3. तो कोई भी लाइन जो 1, 3 से पास हो रही है और उसकी स्लोप है 1, तो कैसे देते हैं हम इक्वेशन, y-y1 = m टाइम्स x-x1. व्हाट इट. सो सॉल्व करते हैं. सो x-y एंड 3 भी इधर आएगा. सो 3 - 1 + 2 = 0. सो दिस इज एक्चुअली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और ये कह रहा है कि ये मीट द y-axis एट ए. सो पॉइंट ए निकालना है. तो पॉइंट ए अगर y-axis को मीट कर रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 लगा देता है. x 0 लगाया. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y. सो योर पॉइंट ए इज डिसाइडेड फ्रॉम हियर. मेरा पॉइंट ए मिल गया. अभी दूसरी तरफ चलते हैं. फिर कह रहा है लेट द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू द लाइन. तो एनी लाइन जो कि एक पैरेलल है इसके, x-3y = 6 एक लाइन है, इसके अगर पैरेलल लाइन आपको लिखनी है तो थोड़ी बेसिक क्लियर है आपको, आगे का पार्ट मैच होना चाहिए. सो टू राइट x-3y = लैम्डा टाइम्स. क्लियर ना. सो दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस. ठीक है. कह रहा है कि दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन मीट द पैराबोला एट बी. तो ये लाइन और पैराबोला को सॉल्व करता है और जो बी पॉइंट है वो इस पे लाई कर रहा है. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. सो ये पैराबोला इक्वेशन इज y² = 4x. तो दोनों को सेटिस्फाई करा देते हैं. अच्छा, और भी कुछ दे रखा है. let the line passing through P, or sorry, P is given ना, this line is passing through P, तो just satisfy the point. So x की जगह पे 1 और y की जगह पे 3. So 1 -9. So lambda is -8 actually. From here you will solve. Just satisfy the point P. Actually your line is passing through point P. So 1, 3 से satisfy कराया. So 1 - 9. So it is -8. So your line is there actually. ठीक है. So लाइन मिल गया, lambda की वैल्यू मिल गई. और ये और मीट द पैराबोला एट बी. तो बी पॉइंट निकालने के लिए आपको पैराबोला को और इस लाइन को सॉल्व करना है. सो y का स्क्वायर, और y की वैल्यू यहाँ से चाहो तो निकाल दो. सो क्या करना चाहिए. सो y की वैल्यू यहाँ से निकाली. सो दिस इज x, वो -8 इधर आ जाएगा. सो +8, x + 8 एंड डिवाइड बाई 3. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. इसको सॉल्व करेंगे तो बी पॉइंट पे हम पहुंच सकते हैं. सो जस्ट सॉल्व दिस. सो दिस इज x² प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16x एंड 3 का स्क्वायर 9 × 4. तो दिस इज 36x. क्वाड्रेटिक बन गई. 16 - 36, सो माइनस ऑफ 20 एंड प्लस 64 = 0. सो देयर आर टू वैल्यूज, x = 16 एंड x = 4. ठीक है ना. सो देयर आर टू वैल्यूज एक्चुअली. तो ये मिल गया आपको पॉइंट बी. अब दूसरा क्या कह रहा है कि जो बी पॉइंट है वो एक लाइन पे लाई करता है. तो बी पॉइंट अभी मुझे कंफर्म करना है. सो एक्स ही मिल गया 16. तो 16 अगर मैं वापस लगा देता हूँ क्वेश्चन में, सो 3y = 16 + 8, 24, 24/3. सो y विल बिकम 8. 20 कितना बन गया था, 16, 8, 24, 24 में से 3. सो इट इज 8 एक्चुअली. और 4 लगाओगे. सो अगर x की वैल्यू 4 रखी तो 4 + 8, 12, 12/3. सो दैट इज 4. ठीक है ना. सो देयर आर एक्चुअली 2 पॉइंट, 16, 8 एंड 4, 4. अब इनमें से कौन सा वाला बी लाई कर रहा है. इस इक्वेशन पे एक लाइन दे रखी है, लाइक 2x - 3y = 8. तो अगर आप 16, 8 रखते हो, एक बार ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा के देखता हूँ क्या ये बी पॉइंट है. तो 16, 8 लगाया तो दिस इज 16 × 2, 32 एंड ईयर 8 × 3. सो 24. हाँ सर, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है. दूसरा भी लगा के देखते हैं. दूसरा पॉइंट कह रहा है 4, 4, 4, 4 लगा के देखते हैं. 4 × 2 8 माइनस 4 × 3 12. नो सर, ये दिस इज नॉट अ पॉइंट. सो मेरा पॉइंट बी डिसाइड हो गया. योर पॉइंट बी इज व्हाट, इट इज 16, 8. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. योर ए इज व्हाट, इट इज 0, 2. बी इज व्हाट, इट इज 16, 8. So I have to simply find the distance AB and squaring of that. So AB का square will be given as 16 - 0, 0. It's 256 and plus 8 - 2, 6 का square 36. So the value of AB square is this is 292. Done ना? So 292 is your right answer. कुछ नहीं था. So question JMN 2023. Let a curve y equals to fx pass through the point. There are 2 points P and Q. और इससे आपका fx फंक्शन पास हो रहा है. पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करा लेते हैं. तो y की वैल्यू 3/2 मिलेगी जब जब आप x की वैल्यू 1 डालोगे. सो f1 की वैल्यू मिल गई. दूसरा है इसकी वैल्यू 1/2 मिलेगी जब जब आप fa पूछोगे. तो ये मेरे पास डाटा आ गया, इसे आगे यूज करेंगे चल के. देन आगे पढ़ें. इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट आर, आर क्या दे रखा है, बी, एफ बी. तो किसी भी पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखता है. तो फॉर अ गिवन कर्व इफ यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इट्स y - y1. y1 इज व्हाट, इट इज एफ बी एंड दैट साइड इज उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स इज द स्लोप ना. और किस पॉइंट पे, बी पे. सो यू कैन राइट इट एफ डैश ऑफ बी एंड दिस साइड व्हिच इज x - b. ठीक है ना. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. और ये किस पॉइंट पे लिखनी है, एट पॉइंट एस. एस इज व्हाट, इट इज 0, c. तो जस्ट सेटिस्फाई द पॉइंट. तो y की जगह पे मैं c और x की जगह पे 0 लिख सकता हूँ. सो दिस इज c माइनस ऑफ एफ बी एंड दैट साइड इज x 0 लगा दिया. सो माइनस ऑफ b
एंड दिस इज एफ डैश ऑफ बी। ठीक है सर, ये बन गया। सब कुछ बी में ही है, बस सी फंस रहा है। अब सी कैसे निकाला जाए, तो सी के लिए हिंट दिया उसने कि बी सी का प्रोडक्ट एक्चुअली 3 है, तो वैल्यू ऑफ सी यू कैन राइट फ्रॉम हियर, इट इज 3 अपॉन बी माइनस एफ बी एंड दैट साइड इज माइनस बी एफ डैश ऑफ बी। एक एलसीएम वगैरह जो कर सकते हैं, 3 माइनस बी ऑफ एफ बी, और बी उधर जाएगा, सो माइनस ऑफ बी स्क्वायर एंड दैट साइड इज एफ डैश ऑफ बी। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। सो बी स्क्वायर एफ डैश ऑफ बी माइनस ऑफ बी एफ बी, और ये 3 उधर जाएगा, सो माइनस ऑफ 3। एक बी कॉमन भी दिख रहा है, तो कॉमन ले लिया, सो बी टाइम्स एफ डैश ऑफ बी माइनस दिस इज एफ बी, और बी उधर चला गया, सो माइनस 3 अपॉन बी। ठीक है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में, अगर मैं बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्यूब बन जाएगा। और नाउ दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको देखो ध्यान से। ये जो लिखा हुआ है, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डेल ओवर डेल बी ऑफ डिवाइड रूल सिंपल, इट्स एफ बी ओवर बी में। आप लगा के देखो इसको, एंड दैट साइड इज माइनस 3 अपॉन बी क्यूब। ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करा तो कांस्टेंट आ जाएगा, कुछ लैम्डा लिख लिया, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन चला गया, सो दिस इज एफ बी अपॉन बी बचा, उस तरफ डिफरेंशिएट करोगे, सो इट्स थ्राइस अपॉन 2 बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ लैम्डा। सो दिस इज इन एक्चुअल एक फंक्शन मैंने डिसाइड कर लिया, एफ बी की बी की जगह पे एक्स लिख सकते हो, इन जनरल एक फंक्शन पता चल गया। अभी लैम्डा डिसाइड कैसे होगा, तो ये डाटा यूज कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू 1 लगा देते हैं, तो अगर मैं बी की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, सो एफ बी की वैल्यू 3/2 दे रखी है, उधर भी 3/2 हो गया प्लस का लैम्डा, तो पता चला कि लैम्डा कितना है, वो तो जीरो ही है, तो मेरा फंक्शन ही डिसाइड हो गया। सो चलिए थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। सो एक्चुअली वो फंक्शन इज डिसाइडेड योर एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, एंड दैट साइड इज 3/2 ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये भी चला गया, सो एक्चुअली यू हैव अ फंक्शन नाउ, एफ एक्स इज देयर, दिस इज 3/2x, कुछ इस तरीके का फंक्शन। अब आप कुछ भी डालो इसमें, पूछ सकते हो, लाइक ये डाटा में यूज कर सकता हूँ, एफ ए की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं ए लगा देता हूँ, इफ आई एम पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए, तो एफ ए की वैल्यू दे रखी है 1/2 एंड दैट साइड इज 3/2a। सो 2 से 2 चला गया, सो द वैल्यू ऑफ ए इज डिसाइडेड, इट्स 3। क्लियर ना। ए ही पे तो पूरा मामला टिका हुआ था, आपको क्यू पॉइंट ही तो डिसाइड करना था, देन पी क्यू स्क्वायर आप निकाल सकते हो। सो पी क्यू स्क्वायर चाहिए, सो योर एक्चुअली पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट्स आर गिवन। पी कितना था, इट्स 1, 3/2, एंड क्यू कितना निकाल दिया आपने, क्यू क्यू इज 3, 1/2। सो पी क्यू स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल, सो इट्स 1 माइनस 3, सो 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 माइनस 1/2, सो इट्स 1, सो 4 प्लस 1, व्हाट इज योर आंसर, इट्स 5, सो 5 इज योर राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन JEE 2023, क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एक कर्व दे रखा है, पता करना है कि कहाँ कितनी बार एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो अब अगर एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस करेगा ये समझना है, तो आपको उसका ग्राफ ही समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वो उसका ग्राफ कहाँ पे है, कितनी बार उसकी स्लोप जीरो होगी एंड एवरीथिंग। तो वो समझने के लिए सिंपल भाई, आप यू हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन फर्स्ट, dy बाई dx डिफरेंशिएट करा, सो दिस इज 5x टू पावर 4 एंड माइनस 60x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 50। ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन, और इसको जीरो करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, ग्राफ को समझने की कोशिश करता है। कुछ कॉमन वगैरह भी आ जा रहा है, एक्स टू पावर जो 4 लिखा है इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता है, कॉमन ले लिया 5, तो दिस इज -12 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 5 से नाउ दिस इज 10 टाइम्स ना इक्वल्स टू जीरो। तो अब ये एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, तो धराचार मेथड से आप रूट्स निकाल सकते हो। कैसे निकलेंगे, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दिस इज बी का स्क्वायर, सो 144 माइनस 4ac, सो दिस इज 40 एंड डिवाइड बाई दिस इज 2a। ठीक है ना, सो दिस इज 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्चुअली, धराचार मेथड से निकाला, सो 144 में से 40 जाएंगे, सो इट इज 104 एंड तो ये थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से। सो ये बन जा रहा है 12 प्लस माइनस इट्स अंडर रूट ऑफ 104, ठीक है, एंड डिवाइड बाई 2। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटर से थोड़ा सा कर लें अगर हम सॉल्व, एक मिनट, इट्स रूट 104 ना, सो इट्स 10.19 समथिंग, तो 10.19 या 10.2 ले लें, रफ आइडिया है। दिस इज इसकी वैल्यू निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली, इट्स 10.2 समथिंग, ठीक है ना, 10.2 समथिंग एंड डिवाइड बाई 2। सो देर आर टू केसेस, अगर आप एक बार प्लस साइन लेते हो एक बार माइनस साइन लेते हो, प्लस साइन लोगे, सो दिस प्लस 12 करा एंड डिवाइड बाई 2, सो अराउंड इसकी वैल्यू निकल रही है 11.0, 11 पॉइंट समथिंग, प्लस वाला साइन करने पे 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 11.09 समथिंग। और अगर आप माइनस साइन करते हो, सो दिस इज 12 माइनस 10.2, so 1.8 and divide by 2, so it's x square here, it's 0.9 something। अब इसका रूट लोगे 11.09 का 11.09, so it's around 3.33, ठीक है ना, प्लस माइनस के साथ 3.33 and here if you will take the root of 0.9, so it is 0.95 something, so here the value of x is plus minus it's 0.95। अब पूरी कहानी समझिएगा कि कैसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो डी बाई डी एक्स आपने निकाला और वो उसकी वैल्यू जीरो कर दी, सो देर आर 4 पॉइंट्स एक्चुअली। अब डिवाइड बाई किसी भी कर्व की डिवाइड बाई डी एक्स स्लोप जीरो हो गई, इसका मतलब ये वो पॉइंट्स है जहां पर टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे डिवाइड बाई डी एक्स वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो अब एक ग्राफ का आइडिया थोड़ा सा, लेट्स सपोज दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ये पॉइंट कहाँ कहाँ पर है आपके, एक्स की दो वैल्यूज मिली है प्लस माइनस 0.33, सो यहाँ कहीं होगा आपका प्लस माइनस 0.33 ना, सो दिस इज -4, दिस इज ऑफ -3, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज जीरो, और आगे जाना है 0.95 तक, तो मैं कहाँ तक कर लेता हूँ, इट्स 1 3 प्लस 3 तक जाना है ना, तो 1 2 3 4 तक।
अब आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो होती है किन पॉइंट्स पर, +3.33 पर, -3.33 पर, तो -3.33 विल बी हियर ना, यहाँ कहीं। अगर इस पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो रहा है तो दैट मीन्स ये बताता है कि इस पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आई एम श्योर कि ये जो वैल्यू होगी कुछ कर्व इस तरीके से होगा, तो ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से कर्व मैंने निकाल दिया। अब ये कर्व कहाँ पे जाएगा, -3 पे क्या देगा, -2 पे क्या देगा, ठीक है ना। अगला एक और वैल्यू है -0.95, तो वो यहाँ कहीं होगा। तो अब थोड़ा सा साइन वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, लाइक एफ ऑफ इनिशियल फंक्शन में एक बार एफ ऑफ -2 डाल के देखें। तो -2 डालोगे, सो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, -32, और ये बन जाएगा प्लस का 8, तो दिस इज +160 एंड -100 एंड +2। सो ये बन गया 1, सो जो भी आ रहा है ये पॉजिटिव निकल रहा है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ f(-2) इज पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्राफ को ऊपर ही रहना है, ठीक है। और -9, और अगर आप f(-1) का भी साइन देख लो, f(-1) अगर मैं डालता हूँ, सो -1 एंड दिस इज +20 एंड -50 +2, सो डेफिनेटली ये नेगेटिव आ रहा है। तो f(-1) पे ग्राफ नीचे होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बार ये लेना, -1 पे नेगेटिव है और -2 पे पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से, ऊपर तो पॉजिटिव ही रखना है। तो एक मिनट थोड़ा सही से बना देता हूँ। देखिए यहाँ के भी -0.33 है, तो वहाँ पे तो एक चीज़ कन्फर्म है कि पूरा लूप लेगा, ठीक है। अब इस पे भी आपका -2 और -1 के बीच में एक बार नीचे जाएगा ये, और एक बार एफ ऑफ जीरो लगा के देखो। जीरो लगाओगे तो जीरो लगाने पे तो क्लियरली पॉजिटिव मिल रहा है। जीरो पे पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब यहाँ पे पॉइंट, दिस इज -0.95 समथिंग यहाँ पे होगा। एक बार यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, एंड देन ये फिर से ऊपर निकलेगा, इसे पॉजिटिव दे रहा है। फिर से 0.59 यहाँ कहीं पे फिर से एक अपन लूप मिलेगा जहाँ पे पॉजिटिव होगी। और फिर से अगर आप एफ ऑफ वन के साइन चेक करते हैं, सो 1 -20 +50 +2, हाँ ये पॉजिटिव आ रहा है। एक बार F2 चेक कर लीजिए, F2 डालोगे, सो 32 -160 एंड +100 +2, तो जो भी आ रहा है दिस इज नेगेटिव ना। तो 1 पे पॉजिटिव है, 2 पे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली एक बार 1 से 2 के बीच में नीचे जाएगा, और फिर से 3.33 यहाँ कहीं होगा। सो इधर पे फिर से स्लोप आपकी एक्स के टेंजेंट के पैरेलल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद F4 का साइन फिर से ऊपर इस तरीके से निकल जाएगा। सो हाउ मेनी पॉइंट्स ये कट कर रहा है, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, इधर है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 5, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई 2023, अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर। तो अभी एनसीईआरटी में भी आपने खूब कर रखा है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, एक स्क्वायर टिन है जिसकी साइड्स स्क्वायर है, तो 30 सेंटीमीटर ऑल साइड्स, दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 30। आपने चारों के चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, ठीक है ना। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, सारी की सारी एक्स एक्स का आपने कट कर दी। अगर एक्स एक्स कट कर देते हो तो ये रिमेनिंग ये वाली वैल्यू, दिस इज 30 -2x, एंड ये वाली वैल्यू, दिस इज ऑल्सो 30 -2x। तो एक क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम कह रहा है कि वो मैक्सिमाइज कराना है, ठीक है सर। तो अभी आ जाते हैं वापस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। या टू वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कराना है, तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे आप। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सो दो साइड तो 30 -2x ही है, एलबीएच लिखते हैं ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो एलबी तो सेम है, इंटू एच, एच मिलेगा आपको एक्स। सो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, यू हैव टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, सो जस्ट स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग डीवी ओवर डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक्स का 1 इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस एक्स ऐसे लिख दिया, उसका डिफरेंशिएशन करोगे, सो -2x एंड, ठीक है, अंदर वाले का, एंड दिस इज एक पावर 2 आगे आ जाएगी, सो ट्वाइस ऑफ दिस इज 30 -2x, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, पहले एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो गया, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ 30 -2x इंटू -2 और आ गया, ठीक है सर, ये बन गया। नाउ मेक इट इक्वल्स टू 0, सॉल्व करते हैं। सो यू कैन टेक 30 -2x कॉमन, कॉमन ले लिया, तो एक तो पावर यहाँ पे बच रही है 30 -2x, यहाँ से निकल गया, तो बन रहा है -4x, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सो देयर आर टू वैल्यूज, एक बार इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू 15, एक बार इसको करोगे तो 6x से मिलेगा 5। 15 तो पॉसिबल ही नहीं है सर, 15 अगर कट कर दोगे तो फिर तो पूरी साइड ही कट हो जाएगी। एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या है मेरी, 5। अच्छा, सरफेस एरिया कैसे लिखता है किसी भी क्यूबॉइड का, तो अगर सरफेस एरिया लिखना है, सो इट इज ट्वाइस ऑफ, ये होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपन एट द टॉप, ऊपर पे खुला हुआ है, तो ऊपर कौन सी साइड रोल प्ले करेगी, एक बार एलबी नीचे मिलेगा, एक बार एलबी ऊपर मिलेगा, तो एलबी को एक बार लेना है आपको, बाकी सब ठीक है। तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा सुधार, अगर ओपन एट द टॉप लिखा हुआ है, ओपन एट टॉप, टॉप पे खुला है, तो फिर एलबी को दो बार नहीं लेने का, जो सरफेस एरिया इज गिवन एज एलबी एक बार मिलेगा, और ये दोनों दो बार मिलेंगे, बी एच और एच एल। एल और बी की वैल्यू आपको पता है, एल और बी कितने थे, 30 -2x एक्चुअली, सो 30 -2x, 30 -2x, सो 30 -2x का होल स्क्वायर, ये एक बार रहेगा। और इधर बी एच और एच एल दोनों सेम ही है, एक्स इंटू 30 -2x, एक्स इंटू 30 -2x, ठीक है ना। सो ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू 30 -2x, क्लियर ना सारी वैल्यू। तो ये दो बार आएगा ना अंदर, बी एच और एच एल में, एक्स टाइम 30 -2x की दो बार वैल्यू, तो उसको ट्वाइस कर दिया, 2 इंटू 2 4 बन गया। एक्स कितना निकाला आपने, 5, एट एक्स इक्वल्स टू 5, जस्ट पुट द वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5, 5 लगा दिया, सो योर सरफेस एरिया इज गिवन एज 5 डाला, तो 5 इंटू 2 10, 30 में से 10 गया 20, 20 का स्क्वायर, सो इट इज 400 एंड प्लस 2 इंटू 2, सो दैट इज 4, और एक्स की वैल्यू 5 है, सो दिस इज 5 इंटू 2 10, 30 में से 10 गया तो कितना बन गया 20, तो 20 पंचे 100, 100 400, 400 प्लस 400, सो 800 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सो 800 इज योर राइट आंसर।
सो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है लिखने में। एक्चुअली यहाँ पे एक टर्म और लिखा हुआ था, इट इज tan ऑफ 1 अपान अल्फा। ठीक है ना, एक और जोड़ लेना, tan ऑफ 1 अपान अल्फा। सो अभी क्वेश्चन देखें, जेईई 2023, जीएक्स की वैल्यू दे रखी है, इट्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। एक्स की जो वैल्यू लेनी है 0 से 1 के बीच में लेनी है, जीएक्स डिक्रीजिंग है 0 से अल्फा तक और इंक्रीजिंग है अल्फा से 1 तक। तो ये वैल्यू बता दीजिए। तो पूरा क्वेश्चन अल्फा पे डिपेंडेंट है कि एक बार अल्फा डिसाइड हो गया देन आई कैन टेक द डिसीजन। तो अभी अल्फा पे कैसे पहुंचा जाए? तो अच्छा, एक चीज ध्यान से देखें, अगर ये फंक्शन इस चलिए थोड़ा सा एक रफ आइडिया, 0 से 1 की बातें कर रहे हैं वो, 0 से 1 तक, ठीक है। 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं अल्फा है और अल्फा के पहले तक कह रहा है 0 से अल्फा तक कैसा है, डिक्रीजिंग है, यहाँ तक गिरता हुआ कर्व है। अल्फा से 1 तक कैसा है, इंक्रीजिंग है, उठता हुआ कर्व है। सो कैन आई से अल्फा इज द क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस फंक्शन जी एक्स। मतलब अल्फा पे यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ना। कैन आई से एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, अगर ये सिचुएशन है तो एट एक्स इक्वल्स टू अल्फा जो भी आपका फंक्शन है लाइक जी एक्स विल हैव इट्स मिनिमम वैल्यू, अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू देगा दैट मींस अल्फा इज अ क्रिटिकल पॉइंट फॉर जीएक्स ना। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलता है, जीएक्स का क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलेगा? सो जी डैश एक्स निकालो और उसको इक्वल्स टू 0 करा दो। तो ठीक है सर, जीएक्स कितना दे रखा है? सो जीएक्स इज एक्चुअली दिस इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। तो जीएक्स का क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू अल्फा है, तो कैसे मिलता है क्रिटिकल पॉइंट? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सो जी डैश एक्स इक्वल्स टू दिस इज एफ डैश एक्स और इसका करोगे तो माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। अगर आप जी डैश एक्स को 0 कराओगे देन आई एम श्योर यू विल गेट द अल्फा फ्रॉम हियर। अब ये अब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू बन गया एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करने पे जो मुझे मिलेगा वो डेफिनेटली आई एम श्योर दैट विल बी द अल्फा। और योर एक्स बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, एक्स कह रहे हैं कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 की कोई सी ऐसी वैल्यू होगी जिसपे एफ डैश ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स सेम होंगे। तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है ये कि अगर आप एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स के बराबर कराओ तो ध्यान से देखो जो वैल्यू निकल रही है दैट इज 2x इक्वल्स टू 1 एंड द वैल्यू इज x इज 1/2। हाँ सर, ये वैल्यू भी तो मेरी इसमें लाई कर रही है। मतलब एफ डैश एक्स और एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स सेम हो जाते हैं एक्स इक्वल्स टू 1/2 के करस्पॉन्डिंग एंड 1/2 इज लाइंग इन बिटवीन अवर इंटरवल यार। अगर हमारे इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तो एक्स की वैल्यू 1/2 निकली, सो कैन आई से दिस एक्स 1/2 इज अवर अल्फा वैल्यू। तो थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। योर अल्फा इज डिसाइडेड एंड वंस योर अल्फा इज डिसाइडेड नाउ यू कैन राइट द वैल्यू। व्हाट वैल्यू दे आर आस्किंग? वो कह रहे हैं tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 अपान अल्फा एंड जो भी है इट इज tan इनवर्स ऑफ इट्स अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आपको बतानी थी। सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा आप निकाल चुके हो। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 डाला, सो tan इनवर्स 1 एंड यहाँ पे डालोगे तो tan इनवर्स ऑफ 2 एंड द लास्ट वन यहाँ पे डाला, सो tan इनवर्स ऑफ 3। अब ये थोड़ी सी बेसिक्स पता होनी चाहिए लाइक tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 जो लिखा हुआ है। तो सिंपल यूज द फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। सो ये बनता है जाके इट्स पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपान, सो a प्लस b अपान 1 माइनस ए बी, ठीक है ना। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ जो भी है इसको सॉल्व करके देखें तो tan इनवर्स 1 एंड 1 माइनस ए बी, तो 2 इंटू 1। तो ये बन जाता है पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। तो जब पाई माइनस tan इनवर्स 3 लगाओगे सो tan इनवर्स 3 विल बी कैंसल्ड आउट एंड दिस वैल्यू इज पाई फ्रॉम हियर। सो पाई इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इन 2023 इन द फिगर कह रहा है कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू ये है। ठीक है सर, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका पाई बाई 2 है, √3 b की वैल्यू ये दे रखी है एंड एरिया ऑफ दिस, ठीक है। तो काफी कुछ तो गिवन है, पहले उसको यूज कर लेते हैं लाइक जो दिया है आपको। एक तो रिलेशन जो दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या है, एक तो बी दे रखा है एंड बी एंड डिवाइड बाई अगर मैं ए बी निकालूं बी ओवर ए बी, सो दैट इज व्हाट इट इज 4/√3। ठीक है, 4/√3। सो बी की वैल्यू डिसाइड हो गई, रेशियो दे रखा है, ठीक है, चलो आगे यूज करेंगे इसको। तो अभी देखो इसी रेशियो को अगर मैं यूज करना चाहूँ, बी अपन ए बी का रेशियो 4/√3 है, तो बी को मैं 4x मान सकता हूँ। तो ये मैंने पूरा को पूरा 4x मान लिया पहले तो। ए बी इज गिवन √3, तो इस ए बी का डाटा ये यूज कर लेते हैं, दिस इज √3x मान लिया मैंने। ठीक है ना, दिस इज √3x, दिस इज 4x। अब अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी का फायदा उठाना चाहूँ, एबीसी ट्रायंगल में आता है, तो अगर मैं ट्रायंगल एबीसी में मैं साइड ए ए सी निकालना चाहूँ तो अगर मैं tan थीटा अप्लाई कर देता हूँ, tan ऑफ थीटा 1, सो tan थीटा क्या कहता है, सामने वाला ए सी एंड डिवाइड बाई नीचे, सो नीचे आपने मान लिया √3x। सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ए सी मैं निकाल सकता हूँ, इट्स √3x एंड दिस इज tan ऑफ थीटा 1। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब अगर ए सी डिसाइड हो गया मेरा, योर ए सी एक्चुअली डिसाइडेड, ए सी क्या निकला है, √3x tan ऑफ थीटा 1। तो कंप्लीट लेंथ कितनी थी, 4x, 4x में से नीचे वाला आपका ए सी निकाल दूं अगर, सो ऊपर वाला ईडी आपको मिल सकता है। तो चलिए ऊपर के ट्रायंगल में चलता है। अब ऊपर के ट्रायंगल उठा लिया मैंने अभी सीईडी, तो सीईडी ट्रायंगल में अभी tan थीटा 2 लगा सकता हूँ, tan ऑफ थीटा 2। सो tan थीटा 2 क्या कहता है, ईडी। और ईडी क्या होगा, कंप्लीट लेंथ कितनी है, 4x सर। सो 4x कंप्लीट थी, उसमें से ये ए सी हटा देता हूँ, सो √3x tan ऑफ थीटा 1। तो ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना है, बेस तो पता ही था √3x। अगर इसको सॉल्व करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, सो √3x एंड दैट साइड इज 4x माइनस दिस इज √3x, सॉरी √3x और इधर tan थीटा 2 भी है, tan ऑफ थीटा 2, √3x दिस इज tan ऑफ थीटा 1। ठीक है सर, एक तरफ ले जाते हैं, टेक द √3x कॉमन, कॉमन ले लिया तो अंदर बन जा रहा है tan ऑफ थीटा 1 प्लस दिस इज tan ऑफ थीटा 2 एंड दैट साइड इज 4x, ये x x चला जा रहा है।
सो फ्रॉम ईयर आप एक वैल्यू रियलाइज करोगे tan ऑफ थीटा वन प्लस tan ऑफ थीटा टू, ये जो वैल्यू निकली दैट इज 4/√3। एंड क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो एक बात मेंशन करिए, तो थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। कभी भी दो एंगल का सम थीटा वन प्लस थीटा टू का सम अगर कभी भी 90 डिग्री दे रखा है, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी ना कभी। कभी भी दो एंगल का सम 90 दे रखा है और tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू की वैल्यू पूछे, तो ये दो होते हैं फॉर्मूले, या तो इसको लिख दो ट्वाइस अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा वन, या आप ट्वाइस अपॉन साइन 2 थीटा टू भी लिख सकते हो, दोनों चलते हैं। तो अगर tan थीटा आपका थीटा वन प्लस थीटा टू पाई बाई टू है, तो ये फॉर्मूला मुझे क्लियर है सर, ये वैल्यू होती है ट्वाइस अपॉन साइन ऑफ 2 थीटा वन, लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए मैं। सो दिस वैल्यू इज 4/√3 एक्चुअली, ये कैंसिल हुआ। सो साइन ऑफ 2 थीटा वन की वैल्यू डिसाइड हो गई, इट्स √3/2, एंड √3/2 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 60 डिग्री। डन ना। सो फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड योर एंगल थीटा वन, दैट इज पाई/6। और थीटा वन अगर पाई/6 निकल गया, सो थीटा वन थीटा टू का सम कितना है, पाई/2। सो द वैल्यू ऑफ थीटा टू इज डिसाइडेड इज पाई/3। अब क्वेश्चन में एक चीज और कंफर्म कर लेता है, क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ था उसने कि थीटा टू अपॉन थीटा वन आपका लार्जेस्ट होना चाहिए। तो थीटा टू कितना निकल रहा है, 60 डिग्री, थीटा वन कितना निकल रहा है, 30 डिग्री। ये अपोजिट भी हो सकते थे, 30 और 60। तो 60/30 लार्जेस्ट होता है, दैट मीन्स हमने सही एंगल निकाला है। थीटा वन को पाई/6 और थीटा टू को पाई/3 ही होना चाहिए, तभी जाके ये लार्जेस्ट हो सकता है। मेरे एंगल्स कंफर्म हो गए। एक बार एंगल्स कंफर्म हो गए तो वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखते हैं क्या पूछ रहा था वो। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि मुझे अच्छा, ट्रायंगल ए सी ए बी का एरिया भी दे रखा था, उसको भी तो यूज करना है। तो ट्रायंगल सी ए बी का एरिया आप लिख सकते हो। इसका एरिया कैसे लिखते हैं, तो आप खुद से लिख सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। सी ए बी का बेस कितने का है, इट्स √3x, और हाइट कितनी है, तो हाइट ए सी आपने ये निकाली थी, ठीक है ना। और थीटा वन आपका कंफर्म हो चुका है, 30 डिग्री लगाओगे 1/√3 कट जाएगा, तो ए सी की वैल्यू भी एक्चुअली एक्स ही है। ये मेरे अकॉर्डिंग एरिया निकला, और उनका कितना दे रखा है, वो कह रहे हैं 2√3 माइनस ऑफ 3। ठीक है सर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आपका कंफर्म हो जाएगा, ये ऊपर गया। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ 2√3 माइनस ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई √3। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, √3 कॉमन ले लिया, नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ √3 कॉमन लिया, सो 2 माइनस √3। ठीक है ना, समझ में आ गई सॉल्विंग। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एक्चुअली। अब इससे ज्यादा सॉल्व मत करिए, यहीं पे छोड़ देता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है एक्चुअली, अब आंसर की बात करें कि जो पूछ क्या रहा है। सो देयर आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ सीईडी। तो सीईडी ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है, ट्रायंगल सीईडी का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। तो एक साइड कितनी है आपकी, सीडी कितनी है, √3x है। ठीक है, सीडी दैट इज √3x, और ईडी अभी आपने निकाला, तो एसी की वैल्यू एक्चुअली एक्स ही है, तो 4x में से x चला गया, तो दिस इज 3x, एंड देन ये √3x है, ये 3x है। तो आप चाहो तो यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा लो। ये निकला है 3x, ये निकला है √3x, तो पाइथागोरस लगाओगे सो 9 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3, यही तो बना ना। दिस इज √3x है, और ये है 3x, 4x में से नीचे एसी की वैल्यू x निकली है। ठीक है, सो दिस इज 3x, तो पाइथागोरस लगा दो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12, तो √12 को लिख सकते हो 2√3x। तो ये वाली साइड भी निकल गई, 2√3x आपने मान ली। सो आते हैं वापस इधर, तो तीसरी वाली जो साइड निकल गई दैट इज 2√3x। तो दिस इज द कंप्लीट पेरीमीटर, बस x कहीं से पता चल जाए तो x आपने निकाल भी लिया, x का स्क्वायर ये दे रखा है। सो 2 + 1, सो दिस इज 3√3 एंड प्लस ऑफ 3। ठीक है, x ले लिया मैंने कॉमन, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू दे रखी है, x स्क्वायर इतना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 2 माइनस √3। ठीक है, तो अंदर भेजते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह तो रहेगी। यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, अंदर बचा √3 + 1, उस √3 + 1 को अंदर भेज देता है। ट्वाइस पहले से लिखा हुआ था, 2 माइनस √3, अंदर जाएगा √3 + 1, तो उसका स्क्वायरिंग हो जाएगा अंदर जाके। ना मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं जो भी बन रहा है, थ्राइस ऑफ अंडर रूट ऑफ, सो इट इज ट्वाइस ऑफ 2 माइनस √3, इसका होल स्क्वायर खोला, सो 3 + 1 4, 4 + 2 √3। ठीक है, इस 4 में से 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4 बन गया, और ये a माइनस बी, और यहाँ बचेगा 2 + √3, a माइनस बी a प्लस बी, सो दैट इज 4 माइनस 3, सो दैट विल बिकम 1। 4 से बाहर निकलेगा 2, 3 इंटू 2, सो आंसर इज व्हाट, इट इज 6 यूनिट। ठीक है ना, सो 6 इज योर राइट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन मान के चलता हूँ, क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। सो योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन JEE 2023 कह रहा है क्वेश्चन में, लेट द क्वाड्रेटिक कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग द लाइन y = x एट 1, 1। तो पहले तो क्वाड्रेटिक कर्व भी डिसाइड करना पड़ेगा कि उस कर्व में बहुत सारे डाटा दे रखे हैं। एक तो वो -1, 0 से पास हो रहा है, दूसरा 1, 1 से पास हो रहा है, और y = x पे टच कर रहा है, इसका मतलब है उसकी स्लोप जो है वो 45 डिग्री है। तो चलिए सर पहले कर्व ही पता करते हैं, वो कर्व कैसा है। सो योर y = fx कर्व इज देयर, और ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है, सो कोई भी क्वाड्रेटिक किस तरीके से लिखता है, ax² + bx + c टाइप। ठीक है ना, जो डाटा दे रखा है अवेलेबल उसको यूज कर लेते हैं। कहाँ से पास हो रहा है, -1, 0 से सेटिस्फाई करते हैं, y की वैल्यू 0 लगा दी, x की जगह पे -1 डाला, सो a - b + c, दिस इज योर इक्वेशन 1। दूसरा कह रहा है कि ये टचिंग द लाइन एट 1, 1, सो 1, 1 पे भी सेटिस्फाई होना चाहिए, इधर पे सेटिस्फाई कराया, सो 1 = इधर भी सेटिस्फाई कर देते हैं, a + b + c, इक्वेशन नंबर 2। अननोन 3 है, तो एक इक्वेशन और आनी चाहिए, तब हम fx पे पहुंच पाएंगे। तो तीसरी इक्वेशन के लिए कह रहा है कि टचिंग द लाइन y = x, तो y = x लाइन, कुछ इस तरीके का कर्व, आप एक हल्का सा आइडिया लें। दिस इज y = x लाइन, और योर कर्व इज लाइक दिस, इस पे टच कर रहा है 1, 1 पे। तो कहना है इससे कि ये जो आपने y = fx कर्व माना हुआ है, अगर ये 1, 1 पे इस लाइन को टच कर रही है, तो कहना है इससे कि ये लाइन जो y = x है, इसके लिए स्लोप टेंजेंट का काम कर रही है।
टेंजेंट का काम करिए तो y + x लाइन का ये एंगल कितना होता है सर, इट्स 45 डिग्री। तो इसका मतलब f डैश x भी मुझे पता है, f डैश x की वैल्यू 1 1 पे कितनी होनी चाहिए, tan 45 बोले तो 1। तो चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट करा तो ये बन गया 2ax + b, ठीक है। और इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है, एट 1 1। सो ये मेरी स्लोप निकली और स्लोप मुझे कंफर्म है 1 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 1 लगा दी। सो इट इज 2a + b एंड दैट साइड इज 1। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। सो देयर आर 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स, उनको डिसाइड करना है आपको। सो डिसाइड करने के लिए जो भी करना चाहें आप, तो इक्वेशन 1 + 2 को ऐड कर देता हूँ पहले तो मैं। 1 और 2 को ऐड करा, सो b से b कैंसिल हो जाएगा और 2a + c की वैल्यू आ गई, तो a + c डिसाइड हो गया, इट्स 1/2, ठीक है। a + c की वैल्यू 1/2 यहाँ पे लगा दी, तो b की वैल्यू a + c/2 के बराबर निकल गई, इट्स 1/2। b इज 1/2, b यहाँ पे डाल दिया 1/2, तो सर 1/2, सो द वैल्यू ऑफ a इज डिसाइडेड, इट्स 1/4। a पता चल गया, b पता चल गया, a + c का सम 1/2 है, a की वैल्यू है ये, तो c की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी 1/2 - 1/4, सो इट्स 1/4, ठीक है ना। योर abc वैल्यूज आर डिसाइडेड नाउ, सो योर फंक्शन fx विल बी देयर। fx मेरा डिसाइड हो गया, योर fx इज व्हाट, इट इज ax², a मिल गया आपको, सो x²/4, ठीक है, x²/4। b की वैल्यू कितनी है 1/2, सो इट्स x/2 एंड c जो मिला है आपको, ठीक है ना, ये वैल्यू c की, b की वैल्यू इधर 1/2, 1 - 1/2 1/2 रहेगा, सो a की वैल्यू 1/4 इधर डाला, ठीक है सर, ये बन गया, तो c की वैल्यू निकली है, इट्स 1/4। देखो ये फॉर्मूला वगैरह शायद बन जाए, सो टेक द एलसीएम 4 ले लिया, तो ये बन गया x², ये बन गया 2x और ये बन जा रहा है 1, तो हाँ सर फॉर्मूला बन जा रहा है, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है एक्चुअली, x + 1 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4। तो सर fx पे ही पहले निकालने पे काफी काम कर लिया हमने, ये आपका fx डिसाइड हो चुका है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब कह रहा था लेट द x इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट अल्फा गामा अल्फा + 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अभी नॉर्मल डिसाइड करनी है, दिस इज योर कर्व fx, और इस पर एक नॉर्मल डिसाइड करनी है, किस पॉइंट पे डिसाइड करनी है, अल्फा गामा अल्फा + 1। अगर इस पर डिसाइड करनी है तो मतलब अल्फा गामा अल्फा + 1 पे डिसाइड करना है, दैट मींस ये भी कर्व हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए ना फिर, उसी अगर ये कर्व पे मौजूद होगा पॉइंट तभी तो नॉर्मल बनाओगे ना उस पे, तो इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा देता है। fx की जगह पे y की जगह पे लगा दिया अल्फा + 1 और इधर x की जगह पे अल्फा रख दिया, सो दिस इज अल्फा + 1 का होल स्क्वायर एंड बाई 4। सो इधर से एक पावर कैंसिल हो गई, सो अल्फा + 1 की वैल्यू निकली जाके 4, सो योर अल्फा इज व्हाट, इट इज एक्चुअली 3, ठीक है। अल्फा डिसाइड हो गया, सो योर पॉइंट एक्चुअली पता चल गया, पॉइंट कितना है 3, 4। तो 3, 4 पर इस fx कर्व की मैं नॉर्मल लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं नॉर्मल लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो किसी भी कर्व की नॉर्मल की इक्वेशन किस पॉइंट पे निकालनी है, 3, 4 पर, तो आप लिखोगे y - y1 इक्वल्स टू, ये मुझे स्लोप और पता चल जाए, इंटू x - x1। अब स्लोप क्या होती है नॉर्मल की, सो -1 f डैश x। f डैश x कितना है सर आपका, दिस इज योर एक्चुअली f डैश x। खैर अभी तो यहीं से निकाल सकते हैं ना f डैश x, चलो यहीं से निकाल देते। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 2 से वो कट जाएगा, सो x + 1/2, दिस इज एक्चुअली योर f डैश x वैल्यू, ठीक है ना। किस पॉइंट पे निकालना है, x कितना रखना है 3, सो 3 + 1 4, 4/2, सो इट इज 2, सो -1/2, सो दिस इज एक्चुअली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो जस्ट सॉल्व दिस, 2y - 8 and that side is -x + 3, so the value of x + 2y and that side is 11, ठीक है ना। so this is your actually equation of normal। so क्वेश्चन में कह रहा है कि x इंटरसेप्ट बता दो, तो पुट y = 0, y 0 डाला, so x इंटरसेप्ट मिल गया आपको, that is what, it is 11, so 11 is your right answer। so your next question JEE Maths 2023 क्वेश्चन इज सेइंग f2 to 4 to real be a differentiable function, और एक रिलेशन दे रखा है लाइक x log x बेसी f डैश x प्लस एंड वगैरह वगैरह ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में आपको ले सकते हैं। f2 की वैल्यू दे रखी है, f4 की वैल्यू दे रखी है, दो स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 1 से कम निकलेगी, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू 1/8 से ज्यादा निकलेगी। तो पहले एफ एक्स पता तो चले, तब तो हम कमेंट करेंगे वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1/8 है। अब एफ एक्स कैसे निकलेगा तो उसको समझेंगे यहाँ से हम। सो ध्यान से देखें जो अंदर क्वेश्चन में दे रखा है लाइक एक्स लॉग एक्स बेसी एंड दिस इनटू एफ डैश ऑफ एक्स, और जो पीछे दिया दोनों में एफ एक्स लिखा हुआ है, इफ आई विल टेक एफ एक्स कॉमन, तो अंदर बच रहा है आपका लॉग एक्स बेसी प्लस 1, ठीक है ना। ये दे रखा है एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखो तो ये जो बड़ा सा टर्म दे रखा है आपको, इसको देखें ध्यान से। सो दिस इज एक्चुअली डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, आप डिफरेंशिएट करके देखो एक्स लॉग एक्स बेसी इंटू एफ एक्स को, ये एक्चुअली यही दे रखा है। आप इसका डिफरेंशिएशन करो प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट इंटू सेकंड, जब करोगे तो यही बड़ा सा एक्सपेंशन खुल जा रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को भी एडजस्ट कर सकते हैं सो दैट हम और फायदा ले पाएं। सो दैट यू कैन राइट इट एक्स लॉग एक्स बेसी इंटू दिस इज एफ एक्स, और 1 को अंदर ले आए, सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स एंड दैट साइड विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये बन गया सर। अब करना क्या है कि ये जो अंदर आपने ये निकाल दिया, इसको कुछ थोड़ी देर के लिए मैं जी एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट दिस इक्वल्स टू जी एक्स। तो ये एक्चुअली एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, एक्सप्रेशन कह रहा है डेल ओवर डेल एक्स ऑफ दिस जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। किसी फंक्शन जी एक्स का डिफरेंशिएशन आपने करा और वो 0 से बड़ा आ रहा है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आ रहा है, तो ये कंक्लूड क्या करता है, दिस इंप्लाइज कि जी एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो, जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंटरवल क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4 में। भाई मैंने अगर इसको जी एक्स मान लिया तो जी एक्स का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है दैट मींस जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर एक फंक्शन के बारे में आप ये समझ गए कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जी2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी वो कम होगी जी4 के करस्पॉन्डिंग से। सो मैं लिख सकता हूँ, कैन आई से योर जी एक्स, इसकी वैल्यू जी2 से तो बड़ी निकलेगी एंड डेफिनेटली जी4 से कम निकलेगी।
बोल सकता हूँ ना मैं, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन आपने प्रूव कर दिया है। अब जी एक्स आपने जो भी ये बड़ा सा माना है ये लिख लेंगे हम लोग। अब आया आपको बात जी टू कैसे निकलेगा एंड जी फोर कैसे निकलेगा, तो जी टू बगल में निकाल देते हैं। ये जी एक्स इज वॉट, जी एक्स आपने निकाल दिया, जी एक्स इज इट्स एक्स लॉग एक्स बेसी इंटू एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स। यू हैव टू फाइंड जी टू हियर, जी टू पता करना है, टू लगा दो, ट्वाइस एल एन टू इंटू दिस इज एफ टू एंड माइनस ऑफ टू। द वैल्यू ऑफ एफ टू गिवन आपको क्वेश्चन में इट्स वन बाई टू, टू से टू कट जाएगा, सो दिस इज एल एन टू माइनस टू। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ जी टू इज देयर। इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फोर, फोर पता करना है, सो फोर लॉग ये एंड दिस इज एफ ऑफ फोर एंड माइनस ऑफ फोर। ठीक है, एफ फोर की वैल्यू कितनी है, वन बाई फोर, फोर से फोर कट जाएगा, सो इट्स एल एन फोर माइनस ऑफ फोर। ठीक है ना, सो दीज आर द वैल्यू ऑफ जी टू एंड जी फोर, मुझे पता चल गई, सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। सो दिस इज एल एन टू एंड माइनस ऑफ टू एंड जी एक्स जो भी आपने माना है उसको लिख देता है, एक्स लॉग एक्स बेसी एंड दिस इज एफ एक्स एंड माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, दिस इज योर बड़ा सा जी एक्स एंड दैट साइड जी फोर, जी फोर इज वॉट, इट इज एल एन फोर माइनस फोर। ठीक है, अब हमें पहुंचना किस पे, हमें एफ एक्स पे कमेंट करना है सर। तब इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स आपको दिख रहा है, इस एफ एक्स को तक पहुंचना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक्स से दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। एक्स ऐड कर दिया पहले तो एल एन टू माइनस टू प्लस का एक्स कर दिया, एक्स ऐड कर दिया तो इधर बचा एक्स लॉग एक्स बी सी एंड इंटू एफ एक्स, इधर से एक्स चला जाएगा और ये बचा एल एन फोर माइनस फोर, एक ये है एंड प्लस का एक्स। अभी एफ एक्स पे पहुंचना है तो ये बड़ा सा टर्म जो है इसे डिवाइड करा देते हैं दोनों तरफ, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया मैंने, सो दिस इज एल एन टू माइनस टू एंड डिवाइड बाई इधर करोगे, सो दिस इज एक्स लॉग एक्स बेसी, और इसमें करोगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये बचेगा वन अपान लॉग एक्स बेसी लिख दो या फिर एल एन लिख दो। ठीक है, दिस एंड दैट साइड दिस इज और एफ एक्स, और इस तरफ डिवाइड करोगे तो सेम, सो एल एन फोर माइनस फोर एंड डिवाइड बाई दिस इज एक्स लॉग एक्स बेसी, और इधर करोगे सो एक्स एक्स कट जाएगा, सो दिस इज वन अपान लॉग एक्स बेसी। सो हम जो चाहते थे वो मिल गया, मेरा एफ एक्स जो है वो सर इनके बीच में लाई कर रहा है, इनसे और इसके बीच में लाई करता है। और एक्स के बारे में कंफर्मेशन है, एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, टू से फोर। तो आपको कमेंट क्या करनी है, कमेंट करना है कि एफ एक्स की वैल्यू किससे कम होगी, तो एफ एक्स लेस देन ये बड़ा सा। ठीक है ना, एफ एक्स की वैल्यू इस बड़े से कम है, तो आप इसमें से कोई सा भी एक्स लगा दो टू से फोर के बीच में, तो चलो हम एक्स की वैल्यू टू पुट कर देते हैं। सो दो बातें हैं, आपका एफ एक्स जो है सर दैट इज एक्चुअली लेस देन आर इक्वल्स टू ये है बड़ा सा, तो इसमें कोई सा भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या रखने से फायदा मिलेगा हो, तो इसमें रख देनी चाहिए, कितनी वैल्यू लगा दूं, वन अपान लॉग टू, टू लगाने से फायदा मिलेगा, टू टू इंटू टू फोर। चलो टू ही पुट कर देते हैं, ये बड़ी सी वैल्यू में एफ एक्स वैल्यू टू लगा देते हैं, सो दिस इज एल एन फोर माइनस फोर एंड डिवाइड बाई, अगर आप टू पुट करते हो सो ट्वाइस एल एन टू एंड दिस इज प्लस वन अपान एल एन टू। ठीक है ना सारी बात, ये बन गया सर, तो टू एल एन टू, ये टू को आप ऊपर भेज सकते हो, एल एन फोर बन जाएगा, इंडिविजुअल डिवाइड करा दो, एक बार एल एन फोर में एक बार एल एन फोर से डिवाइड कर दिया, और एक बार इसमें करोगे तो ये एल एन फोर लिखा हुआ है, या चाहो तो ऐसे लिख लो, इंडिविजुअल डिवाइड करोगे टू से टू, सो दिस इज माइनस टू अपान एल एन टू एंड सेम लिखा हुआ है प्लस वन अपान एल एन टू। तो ये तो कट गया, ये तो वन बन गया, और इधर देखो तो बन रहा है वन माइनस वन अपान एल एन टू। क्लियरली आप बोल सकते हो कि ये जो निकला है वन माइनस समथिंग, सो दिस इज डेफिनेटली लेस देन वन, लेस देन और इक्वल्स टू वन, सो योर ए स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर ना, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी डेफिनेटली लेस देन और इक्वल्स टू वन होगी। दूसरा स्टेटमेंट बी वाला देखें, तो बी कह रहा है कि एफ एक्स वैल्यू बड़ी किससे होगी, तो बड़े वाले में आपको ग्रेटर देन वाले को उठा लेना चाहिए। सो एक और एक्सप्रेशन है मेरे पास, योर एफ एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ये, और इसमें एक बार टू लगा दिया मैंने, एक बार फोर लगा के देख दो, तो इसमें लगा के दो देखा मैंने, सो दिस इज एल एन टू माइनस टू डिवाइड बाई फोर लगा देता हूँ, सो दिस इज फोर एल एन फोर एंड दिस इज प्लस वन अपान एल एन फोर, है ना। इसमें भी चाहो तो अलग अलग डिवाइड वगैरह जो भी है करा दो, इसमें डिवाइड कराओगे तो एल एन फोर को लिख सकते हो टू एल एन टू, टू इंटू टू दिस इज एट, सो दिस विल बिकम एल एन टू डिवाइड बाई दिस विल, इसको आप लिख सकते हो एट एल एन टू, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है ना, इसमें करोगे सर टू से टू टाइम्स माइनस वन बाई ट्वाइस ऑफ एल एन फोर, और प्लस आगे लिखा है प्लस वन अपान एल एन फोर। ये देखो ये कैंसिल हो जा रहा है, इट्स वन बाई एट और ये वन माइनस वन बाई टू, सो प्लस का वन अपान टू एल एन फोर। हाँ सर क्लियरली बोल सकते हो वन बाई एट प्लस समथिंग, तो ऑफकोर्स सर एफ की जो वैल्यू है वो वन बाई एट से तो बड़ी है, सो योर बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो योर डी इज द। So next question, JEE 2023 question is saying if the local maximum value of the function is given, that is k upon e, then you have to find the value of this बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, तो मुझे ये k अल्टीमेटली निकालना है, एक बार k डिसाइड हो गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने का तरीका क्लियर है आपको, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करनी है तो फंक्शन आपका दे रखा है, इट्स एफ एक्स इज इट्स अंडर रूट ऑफ थ्री ई एंड डिवाइड बाई इट्स टू साइन एक्स एंड होल पावर लगी है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचना है आपको, तो सब स्टेप्स क्लियर है आपको, लाइक डिफरेंशिएशन करेंगे, जीरो करेंगे एंड व्हाटएवर जो भी है, सो यू हैव टू फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन। तो अब ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले तो पावर को रिपीट करना होता है, रूट थ्री ई ओवर टू साइन एक्स टू होल पावर दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। पहले पावर को रिपीट करना रहता है, फिर अंदर डेल ओवर डेल एक्स ऑफ पावर को आगे ले आता है, इट्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू बेस को लॉग दे देता है, सो लॉग ऑफ इट्स अंडर रूट ऑफ जो भी है इट्स रूट ऑफ थ्री एंड डिवाइड बाई दिस इज टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो ये तरीका क्लियर होना चाहिए, किसी भी पावर फॉर्म में दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करता है। ठीक है ना, सो नाउ यू विल मेक इट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल करा, नाउ यू हैव टू सिंपली फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना है मुझे यहाँ पे, फर्स्ट इंटू सेकंड डिफरेंशिएशन। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्लियर है आपको, इट्स टू साइन एक्स एंड साइन का फिर करेंगे तो कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड एज इट इज, सेकंड ऐसे लिख दिया रूट थ्री ई एंड डिवाइड बाई
दिस इज 2 sin x, सेकंड एज इट इज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इसको x मान लिया, log x तो 1 अपॉन x, तो ये ऊपर आ जाएगा, दिस इज 2 sin x एंड डिवाइड बाई रूट ऑफ 3e। ठीक है, अभी जिसको मानना है उसका फिर से करना है मुझे, तो मतलब डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, अभी मुझे इसका और करना है, इट्स रूट ऑफ 3 एंड डिवाइड बाई 2 sin ऑफ x। ठीक है, इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वो क्या चल रहा है, इट्स sin स्क्वायर ऑफ x। सो ये तो मल्टीप्लाई में चला गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी इसका और डिफरेंशिएट कर देते हैं, देन हम कुछ आगे चलते हैं। सो ठीक है सर, एक स्टेप और कर देता हूँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ जो भी है, इट्स रूट ऑफ 3e एंड डिवाइड बाई 2 sin x। ठीक है, और चलिए करते हैं इधर। सो फर्स्ट बाई सेकंड, या तो डिवाइड रूल लगा दो या जो भी करना है। सो 2 sin x एंड डिवाइड बाई दिस इज रूट ऑफ 3, आई जस्ट अप्लाई द डिवाइड रूल, ऊपर करोगे 0 हो गया, माइनस नीचे वाले का, सो 2 cos x, तो ये दिस इज माइनस 2 cos x इंटू फर्स्ट एज इट इज, सो इट इज रूट 3 एंड डिवाइड बाई बेस का स्क्वायर, सो दिस इज 4 sin स्क्वायर ऑफ x। डिफरेंशिएशन क्लियर होगा आपको, इंटू ये चल रहा है sin स्क्वायर ऑफ x, और इसको मुझे 0 के इक्वल करना है, तो sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x जा रहा है, ये 2 इंटू 2 विल बिकम 4, ये रूट 3 e से पूरा रूट 3 चला गया, तो भी जो बच रहा है वो लिख देता हूँ। सो ये बन जा रहा है आपका 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ इट्स रूट 3 e एंड डिवाइड बाई दिस इज 2 sin ऑफ x, एंड ये माइनस साइन उस तरफ जाएगा तो प्लस का, उधर बन जा रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये साइन एक्स कॉस एक्स भी चला जा रहा है, ये जो पावर 2 है ये लॉ के ऊपर जा सकती है, तो चलिए ऊपर कर देते हैं, ये पावर 2 को मैंने लॉ की प्रॉपर्टी से ऊपर भेजा, तो ये बन जा रहा है लॉग बेस ही, उधर स्क्वायरिंग कर देगा, जाकर लिख देता हूँ एक बार, रूट 3 ई डिवाइड बाई 2 साइन एक्स, इसका स्क्वायरिंग बन गया एंड दैट साइड इज 1। अब अगेन लॉ की प्रॉपर्टी, ई टू पावर 1 चढ़ जाएगा, इसका स्क्वायरिंग करोगे तो 3 बचा एंड डिवाइड बाई नीचे करा तो 4 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बच रहा है, दैट साइड इज ई टू पावर 1 ई बन गया, ई से ही चला गया, सो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स दैट इज कितना बच रहा है, दिस इज 3 बाई जो भी है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू, दिस इज 3/4। सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ साइन एक्स, बट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स जो लेना है वो 0 से 90 लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, साइन एक्स की वैल्यू मिल गई रूट 3/2, सो योर एक्स एक्चुअली डिसाइडेड इट्स 60 डिग्री। ठीक है ना, सो योर एक्स इज डिसाइडेड सर, सो एक्स मिल गया, तो ये एक्स है जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिलाएगा, वापस फंक्शन में पुट अप कर दीजिए चल के, तो योर फंक्शन इज देयर एक्चुअली, योर एफ एक्स इज इट्स रूट 3 e डिवाइड बाई दिस इज 2 साइन एक्स टू होल पावर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ये आपका फंक्शन था, और ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, कब देगा, पाई बाय 3 पे, पाई बाय 3 पुट कर देते हैं, सो एफ ऑफ पाई बाय 3 विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, तो पाई बाय 3 60 डिग्री लगा रूट 3/2, सो 2 से 2 कट जाएगा, इट्स रूट 3 इंटू इट्स रूट ई एंड डिवाइड बाई, ये रूट 3 बचेगा, 2 से 2 कट चुका होगा एंड होल पावर साइन स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री, सो साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पता है 3/4 है सर, इट्स 3/4 एंड दिस वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, कितनी निकलती है उनके अकॉर्डिंग के अपान ही, तो ये रूट 3 से रूट 3 भी चला गया, इधर सॉल्व करोगे सो ई टू पावर 3/4 और रूट लगा हुआ है, सो दिस इज 3/8 एंड दैट साइड इज के अपॉन ए। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर, सो ई इधर मल्टीप्लाई होगा, ई टू पावर 3/8 प्लस 1, सो दिस इज 11/8 एक्चुअली, सो ई टू पावर 11/8 इज द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं आपसे, लाइक के अपॉन ई टू पावर 8, तो अभी आंसर ही लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, व्हाट विल बी योर आंसर, के अपॉन के की वैल्यू कितनी 11/8 करोगे, सो इट्स ई टू पावर 11। ठीक है ना, ई के की जगह पे लगा दिया, सो दिस इज ई टू पावर 1/8 है, दिस इज के टू पावर 8, सो दिस इज ई टू पावर 11 एंड डिवाइड बाई ई, प्लस आगे चलेंगे के टू पावर 8, के टू पावर 8 फिर से 8 करोगे, सो ई टू पावर 11, 11/5, सो दिस इज ई टू पावर 6 एंड के टू पावर 8 तो पता ही आपको, इट्स ई टू पावर 11, तो एक 11 जाएगा, एक 6 जाएगा एंड लास्ट, सॉरी ई टू पावर 8 है ना ये नीचे, सो 3, सो 3 6 11, सो विच इज गिवन इन द लास्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और एक्स लेना है आपको 0 से पाई के बीच में, तो ठीक है सर, इसको कुछ एफ एक्स की तरह ट्रीट करते हैं, लेट योर एफ एक्स इज देयर, एफ एक्स है आपका एक्स माइनस, इसको तो साइन 2x लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, प्लस आगे लिखा हुआ साइन 3x/3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड करनी है, सो जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन, द होल प्रोसीजर आपको पता है, एक्स का निकलेगा 1, इसका करोगे सो -2 cos 2x, इसका करोगे सो 3 से 3 कट जाएगा, दिस इज cos ऑफ 3x। अब इसको इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा सॉल्व करने पे, अब सॉल्विंग करते हैं बेसिक है, तो 1 माइनस ट्वाइस ऑफ cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन में या cos में जिसमें लगाना हो, साइन में लगा लेते हैं, 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर ऑफ x, और इसको भेज दिया उस तरफ माइनस ऑफ cos 3x। ठीक है, तो ये अंदर जाएगा, सो जो भी है 1 माइनस 2 प्लस इट इज 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x एंड यूज cos 3x फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो ये क्या कहता है, इट्स 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, देन ना फॉर्मूला लगा दिया, सब मैंने x एंगल में पहुंचा लिया क्वेश्चन को, तो सॉल्व करते हैं, सो दिस इज, अब साइन को भी देखो इस तरफ दोनों cos ही में लिखे हुए हैं, तो इसको भी cos में कर लेते हैं, सो दिस इज -1 प्लस 4 साइन स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, 4 माइनस 4 cos स्क्वायर ऑफ x एंड दैट साइड दिस इज 3 cos x एंड दिस इज -4 cos क्यूब x। ठीक है, एक तरफ कर लिया, सो दिस इज 4 cos क्यूब x, ये इधर आया एंड देन सेकंड पावर, सो माइनस ऑफ 4 cos स्क्वायर ऑफ x, देन -3 cos x, और ये 4 - 1, सो दिस इज 3 इक्वल्स टू 0। अब दो दो के पेयर बना लीजिए, देखिए आगे के दो में से 4 cos स्क्वायर x कॉमन आ जा रहा है, 4 cos स्क्वायर x कॉमन ले लिए, ये कॉमन लिया तो अंदर बच जा रहा है आपका cos x -1, है ना, पीछे से -3 कॉमन आ जा रहा है, इट्स ऑल्सो गिविंग cos x -1 इक्वल्स टू 0, सो देयर आर वैल्यू ऑफ cos x दैट इज 1 कामा, तो यहाँ से मिलेगा 3/4, तो प्लस माइनस रूट 3/2, सो cos x की वैल्यू 1 और 0 से पाई के बीच में लेना है, तो cos की वैल्यू 0 कब हो सकती है, तो योर x आर 0
√3/2 कब हो सकती है 30 डिग्री पे π/6 और -√3/2 सेकंड क्वाड्रेंट 5π/6। सो दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट 0 π/6 एंड 5π/6। अब इनमें से कौन सा मैक्सिमाइज करेगा कौन सा मिनिमाइज करेगा, तो उसके लिए एक बार फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक बार फिर से करा, सो दिस इज 2 × 2, सो दिस इज 4 sin 2x और इसको करा सो -3 sin 3x। ठीक है ना, एक एक करके लगाइए। एक बार एफ डबल डैश में मैंने जीरो को पुट करा, जीरो लगाओगे तो जीरो ही बन गया, कोई डिसीजन नहीं निकला। एक बार डबल डैश में आप π/6 को लगा के देखें, π/6 30 डिग्री, 30 × 2 60, सो 4 sin 60 √3/2, सो दिस इज 2 √3 माइनस पीछे लगाओगे 30 × 3 90, सो दिस इज 3, सो 2 √3 -3 दिस इज ग्रेटर देन 0। एक्चुअली ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, सो ये भी कैंसिल होगा। सो लास्ट आंसर मुझे पता है 5π/6 ही देने वाला होगा। सो 5π/6 को लगा के एक बार देख लीजिए, सो दिस इज 150, 150 का डबल 300, सो 270 साइन ऑफ 300। अब तीनों वैल्यूज में से हम निकाल के देखिए तो दिस शुड बी गिव, इसको माइनस साइन देना चाहिए। ठीक है ना, सो 5π/6 इज अवर वैल्यू जिस पे हम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो योर आंसर अगर आपको चाहिए, सो आंसर इज गिवन एज f of 5π/6 will be the maximum value. Just put in the function. So 5π/6 minus sin of 2x, this is 300, तो sin 300, तो 300 को ले सकते हैं 270 प्लस 30, सो 270 प्लस 30 बोले तो माइनस कॉस 30 एंड माइनस कॉस 30 बोले तो -√3/2 ना, सो दिस इज प्लस √3/2। आई जस्ट पुट द वैल्यू हियर ओनली। ठीक है ना, अब ये 150 का 3 टाइम्स 450, सो इट्स 1/3। नाउ जस्ट सॉल्व देम, टेक द एलसीएम, 6 आ गया, दिस इज 5π, दिस इज 3√3 एंड दिस इज 2। ठीक है, सो 5π + 2 तो ये दे तो रहा है आपको, बी इज द राइट चॉइस। Next question, the set of all a belongs to real number for which the equation x modulus of x minus 1 plus modulus of x plus 2 plus a equals to 0 has exactly one root। ठीक है ना, एक ही वो सारी वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट एक रियल रूट देगी हमें। ठीक है सर, तो कैसे डिसाइड करते हैं, तो बिना ग्राफ जाने हम ऐसे कैसे बता सकते हैं, तो अब ग्राफ समझ लेते हैं इसका। तो पहले आप क्वेश्चन में देखें, एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, x मॉडुलस ऑफ x minus 1 एंड प्लस मॉडुलस ऑफ x plus 2 एंड प्लस a equals to 0। सो ये पर्टिकुलर में दो मॉड दिख रहे हैं, एक तो x मॉडुलस ऑफ x minus 1, एक मॉडुलस ऑफ x plus 2। तो अगर इसमें मैं इसको सॉल्व करने बैठूं, सो सॉल्व करने के लिए देयर विल बी द टू केसेस -2 एंड 1 के अराउंड। एक केस ये बनेगा, एक -2 से 1 के बीच में बनेगा, एक 1 से आगे के लिए बनेगा। ठीक है, तो अगर चलते हैं इसको ओपन करते हैं, सो यू हैव टू मेक द थ्री केसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन कौन से, एक तो बनेगा सर व्हेन यू आर टेकिंग x लेस देन -2, दूसरा केस इफ यू आर टेकिंग बिटवीन -2 to 1, एंड द थर्ड केस व्हेन यू आर टेकिंग x ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, -2 से छोटा ले रहे हो, बोथ विल ओपन विद द माइनस साइन, खोल देते हैं माइनस साइन से, सो इट्स -x minus 1 एंड ये भी माइनस से खुलेगा, सो माइनस ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस a इक्वल्स टू 0। ये वैलिड है कब, जब x की वैल्यू -2 से कम लेनी है। सेकंड के जब -2 से 1 ले रहे हैं, सो मॉडुलस ऑफ x plus 2 विल ओपन विद द माइनस, बट ये सॉरी इट विल ओपन विद द प्लस, बट ये अभी भी माइनस से खुलेगा। सो इसको लिख देता हूं मैं -x ब्रैकेट x minus 1, इट विल ओपन विद द प्लस साइन नाउ, सो प्लस x plus 2 प्लस a इक्वल्स टू 0। इन द लास्ट केस अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हैं, सो ऑल मॉड विल ओपन विद द प्लस साइन, सो इट इज x minus 1, इसको भी प्लस से खोल दिया, इसको भी प्लस से खोल दिया। तो अभी कुछ नहीं, बस मैं फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्राफ वगैरह बना पाऊँ, तो इस तरीके से खोल दिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बन गई, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, देन अंदर जाएगा ये माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गए, अंदर बचेगा -2 प्लस ए इक्वल्स टू 0। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग एक्स लेस देन -2। दूसरे पे आता है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस एक्स, नाउ दिस विल बिकम +2x और कांस्टेंट वाला पार्ट, सो +2 प्लस ए इक्वल्स टू 0। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग एक्स बिटवीन -2 to 1 एंड द लास्ट केस दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस एक्स, एक्स फिर से कट जा रहा है, तो दिस इज +2 प्लस ए इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन यू आर टेकिंग x ग्रेटर देन 1। तो ये मैंने काफी हद तक फंक्शन को इसको कुछ fx की तरह ट्रीट कर लेता हूं मैं। ठीक है ना, एक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं fx, उसको मैंने ओपन कर लिया मॉड को हटा के। अभी अगर मैं इस fx का f डैश x आपसे पूछूं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, सो आप ऊपर से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें, सो इट्स माइनस ऑफ 2x, इसका करोगे सो -2x प्लस 2, लास्ट वाले का करोगे सो इट्स 2x। ये कब वैलिड है, व्हेन यू आर टेकिंग x लेस देन -2। ये कब है, -2 से 1 के बीच में, द लास्ट वन, दिस इज एप्लीकेबल व्हेन x ग्रेटर देन 1। अगर आप x की वैल्यू -2 से छोटी ले रहे हो, मतलब आप x नेगेटिव ले रहे हो और योर f डैश x इज व्हाट, इट इज -2x, x ऑलरेडी नेगेटिव, तो नेगेटिव टू नेगेटिव, तो इधर जो f डैश x मिल गया उसका साइन मैं बोल सकता हूँ दिस इज पॉजिटिव। और किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा आपने, उसका डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ जो होगा -2 से पहले वो इंक्रीजिंग रहा होगा। सेम अभी दूसरे केस में जाते हैं, जब आप x की वैल्यू -2 से 1 लेते हो, सो योर f डैश x इज -2x प्लस 2। अब इसका साइन तय करना है, तो आप खुद ही कह रहे हो कि योर x इज बिटवीन -2 to 1, आपको साइन तय करना है -2x प्लस 2 का। तो पहले -2 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये 4 बन गया, इक्वालिटी पलट जाएगी, -2x इधर पलट जाएगी -2, +2 करा देते हैं दोनों तरफ, +2 कराया तो 6, इधर बन गया -2x प्लस 2, और उस तरफ +2 कराओगे सो दिस इज 0। तो जो अंदर वाला f डैश x एक्चुअली वो 0 से 6 है, तो 0 से 6 है, तो अगेन आई कैन से दिस इज अगेन पॉजिटिव, मतलब ग्राफ आपका फिर से इंक्रीजिंग ही होगा। योर f डैश x इज पॉजिटिव जब आप -2 से 1 ले रहे हो, एंड द लास्ट केस योर f डैश x इज 2x एंड यू आर टेकिंग x पॉजिटिव, पॉजिटिव ले रहे हो तो 2 into पॉजिटिव, सो अगेन दिस इज पॉजिटिव। तो सर मुझे ग्राफ का एक आइडिया मिल गया कि जो आप जिसे आप फंक्शन fx की तरह ट्रीट कर रहे हो, वो ओवरऑल आपका जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग नेचर का होगा। अब अगर आपको ग्राफ देखना है किस तरीके से बनेगा, तो एक रफ आइडिया, सो दैट हम अपना क्वेश्चन डील कर पाएंगे। सो लेट्स सपोज दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। आप ग्राफ किसके इर्द गिर्द बना रहे हो, एक तो -2 के और एक 1 के इर्द गिर्द। ठीक है,
-2 से पहले, -2 से पहले आपने प्रूव कर दिया कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, मतलब -2 के पहले आपका ग्राफ उठता हुआ कहीं से आया होगा, ठीक है। अब -2 पे क्या वैल्यू देगा, तो अब ए की वैल्यू पे आपको पहुंचना है और ये कह रहा है कि कोई भी रियल नंबर ले लो। तो अभी मैं ए को प्रायोरिटी नहीं दे रहा हूँ, मैं ए को कुछ टाइम के लिए 0 लेट कर लेता हूँ। अगर मैंने ए को 0 लेट कर लिया यहाँ पे, सो अगर मैं -2 यहाँ लगाता हूँ तो -2 का स्क्वायर, सो दिस इज 4 -4 -2 दिस इज 6। तो -2 के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे वैल्यू आ रही है -6। अगर मैं ए को प्रायोरिटी नहीं देता हूँ तो मान लो ये अभी है ही नहीं है, ठीक है। इसके पहले तक आप प्रूव कर चुके हो -2 के पहले तक ग्राफ आपका इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब इसके पहले कहीं से इस तरीके से उठता हुआ आया होगा कर्व। देन अब दूसरा केस आप देखें, -2 से -1, अगेन योर कर्व इज इंक्रीजिंग। तो 1 पे एक बार फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो, ए को इग्नोर करके, तो 1 लगाओगे, सो 2 + 2 4, 4 और -1, सो दिस इज 3। तो देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 3 पे पहुंच गया, और मुझे पता है 1 के करस्पॉन्डिंग 3 पे तो पहुंचाना है, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 पे तो पहुंचाना है, और यहाँ से उठता हुआ कर्व जाएगा, क्योंकि आप ये भी प्रूव कर चुके हो -2 से 1 के बीच में ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो फिर से यहाँ से मिला देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगेन द इंक्रीजिंग कर्व विल बी देयर। एंड द लास्ट केस, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अगेन योर कर्व इज इंक्रीजिंग। अगर कर्व इंक्रीजिंग है तो इसके आगे भी उठता हुआ होगा, और x की वैल्यू यहाँ लगा दो तो 2 + 1 3, हाँ सर यही जा रहा है। तो कुछ इस तरीके का रफ आइडिया मिलेगा। अब आप बोलोगे कि ए को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहा, तो यार ए इज एनी रियल नंबर। आप कोई भी रियल नंबर, मैंने 0 डाल के देखा, आप कोई भी नंबर डाल दो तो ये कर्व थोड़े बदल जाएगा। फंक्शन का नेचर जो है वो इंक्रीजिंग रहने वाला है, -2 से 1 के बीच में ये ओवरऑल इंक्रीजिंग होगा। आप ए लगाओगे तो ये ऊपर नीचे ग्राफ एडजस्ट होता रहेगा, बट हमेशा नेचर उसका इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो इसने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करा, एक पॉइंट पे। तो वो ये कह रहा है कि वन रियल रूट अगर इसका एक मिल रहा है तो ए क्या ले लूं, तो मैं कह रहा हूँ ए का कोई रोल ही नहीं है क्वेश्चन में, ए कुछ भी ले लो आप, -∞ to ∞। ए फॉर एनी रियल वैल्यू यू विल गेट ऑलवेज वन रियल रूट। क्लियर ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन JEE 2023 क्वेश्चन देखें। कंसीडर ट्राइंगल्स विद वर्टिसेस 2, 1, दिस इज 0, 0 एंड सी पॉइंट इज 3, 4। टी की वैल्यू कह रहा है 0 से 4 के बीच में लेनी है, ठीक है। द मैक्सिमम मिनिमम पैरामीटर्स ऑफ सच ट्राइंगल्स आर ऑब्टेन्ड एट टी + अल्फा एंड टी + बीटा। तो देखिए जनरली जो बंदा करेगा इसमें, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जनरली बंदा यही करेगा कि वो एबीसी उतार के बैठ जाएगा कि ए कितना है, इट्स 2, 1, बी कितना है सर, इट्स 0, 0 एंड सी कितना है, इट्स T, 4। देन वो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला ये लगाएगा एंड ये लगाएगा, फिर ये लगाएगा, टी के टर्म में अननोन बनाएगा, पेरीमीटर लिखेगा, कुछ बड़ा सा फंक्शन ऑफ टी बनेगा, फिर उसका पेरीमीटर को मैक्सिमाइज मिनिमाइज कराने के लिए फिर कैलकुलस का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो ये वो करेंगे जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो इसमें क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। तो हम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करते हैं, ऐसे बहुत बड़ा पड़ेगा और मे भी आप आगे चल के उलझ भी जाओ, क्वेश्चन निकल भी ना पाए, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे उसको समझते हैं सर। क्वेश्चन ये, कभी भी किसी ट्रायंगल की मिनिमम पेरीमीटर मिलती क्या कब है, ठीक है ना, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, उसको समझ लेते हैं। किसी भी ट्रायंगल की मिनिमम पेरीमीटर पे पहुंचने का तरीका क्या होता है, तो इसको समझने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेट्स सपोज दिस इज एक ये लाइन है मेरी, एक ये लाइन है, एक कोई पॉइंट ए मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया, लाइक कुछ भी 2, 3। मैं आपसे कह रहा हूँ एक ट्रायंगल बना दीजिए, ए तो फिक्स कर दिया मैंने 2, 3, मैंने कहा दो एक ट्रायंगल एबीसी बनाना है, एज फिक्स, बी और सी इस लाइन पे है, बी इस वाली लाइन पे है, नहीं ठीक है ना, इक्वेशन इसकी दे रखी है, एक इस वाली लाइन की इक्वेशन दे रखी है। मैंने कहा एक जो बी पॉइंट लेना है वो इस वाली लाइन पे लेना है, और जो सी पॉइंट लेना है वो इस पे लेना है, ए फिक्स है। और बी और सी को कुछ इस तरीके से लीजिए कि ए बी सी विल गिव यू द मिनिमम पैरामीटर, सबसे छोटी पैरामीटर मिले। तो उसका तरीका क्या होता है, कैसे ढूंढा जाए कि इस लाइन पे वो पॉइंट कहाँ पे होगा, एंड इसी तरीके से इस पूरी लाइन पर वो सी पॉइंट कहाँ पर होगा। तो करने का तरीका ये होता है कि आप इस लाइन को मिरर इमेज की तरह ट्रीट करिए, इस ए की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ कहीं पे निकलेगी जाके, आपको मिरर इमेज आपको निकालना आता है, यू हैव टू फाइंड ए डैश। मैंने क्या करा, इस ए पॉइंट की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल दी, दिस इज ए डैश। इन द सिमिलर वे मैं इस ए की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकाल देता हूँ, तो यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ कुछ निकल के जाके, दिस इज ए डबल डैश। अब वो निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये ए डैश मिल गया, ए डबल डैश मिल गया, दिस इज अ गिवन डेटा, दिस इज अ गिवन डेटा। अब ए डैश और ए डबल डैश को से पास होती हुई एक लाइन बना दीजिए, ए डैश एंड ए डबल डैश से, ठीक है ना, एक लाइन बना दी। तो एनी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, एनी लाइन पासिंग थ्रू ए डैश एंड ए डबल डैश। अब ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, दिस इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दिस इज द बी पॉइंट, एंड इस लाइन की इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, ये आपने निकाल दी ए ए डैश वाली, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दिस इज सी पॉइंट। सो दिस इज द ट्रायंगल एबीसी व्हिच विल गिव यू द मिनिमम पैरामीटर। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, ये रिपीट होता रहता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, एनी पॉइंट ए इज गिवन, उस कोऑर्डिनेट्स आर 2, 3, दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है, और इन लाइंस पर वो दो पॉइंट बी और सी आपको पता करने थे, सो दैट इस ट्रायंगल का मिनिमम पैरामीटर मिले। तो पहले ए का मिरर इमेज ए डैश निकाला इस लाइन के रेस्पेक्ट में, ए का मिरर इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में ए डबल डैश निकाला, ए डैश ए डबल डैश को मिला दिया, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द बी, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट विल बी द सी। तो ये वो बी और सी है, ये ट्रायंगल एबीसी है जो आपको मिनिमम पैरामीटर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आपको समझ लेना है, मान के चलता हूँ बेसिक आपको क्लियर होगी। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, हम राइट डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं सर इधर, दिस इज लेट्स सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। सो पॉइंट ऑलरेडी आप बना सकते हो, बी इज गिवन, यहाँ पे तो और भी आसान है, ऑलरेडी बी दे रखा है, ए दे रखा है, एक यहाँ कहीं पे होगा, दिस इज ए, दिस इज 2, 1 मान लिया। अब जो सी पॉइंट है आपका, ए और बी आर फिक्स्ड, सी पे वो कर रहा है खेल, सी कह रहा है कि T, 4 है, लेकिन सी का देखो वाई कोऑर्डिनेट 4 फिक्स है, तो 4 फिक्स है तो वाई + 4 लाइन में बना देता हूँ पहले, दिस इज योर वाई + 4 लाइन। अब इसी लाइन पर वो एक पॉइंट सी आपको कहाँ लेना है, और वो सी पॉइंट इस तरीके से लेना है कि मिनिमम पैरामीटर आपको बना दे। तो वो तरीका आप ये देखिए जो आपने सीखा है पुराना, ए फिक्स है, बी फिक्स है, सी पॉइंट इस लाइन पर आएगा वाई + 4 पर, वो कहाँ पे आएगा, कुछ इस तरीके से लाइए सो दैट मिनिमम पैरामीटर मिले। अब उसको डिसाइड कैसे करेंगे हम, तो जैसा कि मैंने डिस्कस करा, आप इस बी की इमेज ले लीजिए इस लाइन के रेस्पेक्ट में,
अगर मैं y इक्वल्स टू 4 के करस्पॉन्डिंग b की इमेज चेक करूंगा, सो डेफिनेटली ये जो इमेज बनेगी जाके दैट इज वो बनेगा जाके 0 कामा कितने पे 4 ही हो गया, 4 और यूनिट चलना पड़ेगा। सो 0 कामा 8 विल बी द इमेज, दिस इज b डैश। क्लियर, ये बन गई। अब क्या करना है, b डैश और a को मिला देना है जाके आपको। b डैश और a को मिला दिया मैंने, ये b डैश और a को मिला दिया। नाउ यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ab डैश। इक्वेशन ऑफ ab डैश लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ ab डैश कैसे लिखनी है। सो एनी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट दे रखा है, एक ये पॉइंट दे रखा है, तो राइट द इक्वेशन इट्स y माइनस y1, ये y1 ट्रीट कर लिया, y2 माइनस y1, सो 8 माइनस 1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 एंड दिस इज x माइनस x1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो -2 इधर आया, सो दिस इज -2y प्लस 2 एंड ये 7 बचा, सो दिस इज 7x माइनस 14। ठीक है, तो दिस इज 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y उसको उधर भेज दिया, तो दैट इज इक्वल्स टू 16। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB डैश। दिस इज द पॉइंट C जो आपको मिनिमम पैरामीटर दिलाएगा। अब ये C पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, तो y इक्वल्स टू 4 फिक्स है आपका इस लाइन पर, तो y की वैल्यू 4 लगा देते हैं। अगर आप y की वैल्यू 4 पुट करोगे, सो 4 इंटू 2 8, ये उधर जाएगा, सो योर वैल्यू 7x इक्वल्स टू, इस तरफ बच गया 8, सो द वैल्यू ऑफ x इज 8/7। सो योर C पॉइंट इज डिसाइडेड नाउ, इट्स 8/7 कामा 4। और वो कह रहा था कि अब आप जो ये C मिल गया आपको, अब आप ये ट्रायंगल बना के देखिए, लाइक दिस इज ABC ट्रायंगल, सो दिस विल गिव यू द मिनिमम पैरामीटर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, ठीक है ना, अदरवाइज आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे। तो पढ़ लीजिए सवाल में, मैक्सिमम एंड मिनिमम पैरामीटर्स मिलता है, t इक्वल्स टू मैक्सिमम मिलता है अल्फा पे और मिनिमम मिलता है बीटा पे। तो योर बीटा इज डिसाइडेड, योर बीटा इज व्हाट, इट इज बीटा इक्वल्स टू, बीटा पता चल गया मुझे, दिस इज 8/7। अब दूसरा कह रहा है कि मैक्सिमम पैरामीटर, तो मैक्सिमम कितना ले सकते हो, क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि जो टी की वैल्यू है वो 0 से 4 लेनी है। वाई तो फिक्स है 4, और जो टी ले सकते हो वो मैक्सिमम 4 ले सकते हो, तो 4 मतलब यहीं पे होगा 4, 4 कामा 4, इससे आगे तो जा ही नहीं सकते ना, तो हाईएस्ट जो ले सकते हैं। सो दिस विल गिव यू द, ये वाला पॉइंट मिला दिया जाके, थोड़ा सा सही डायग्राम नहीं बन रहा है, तो ये दूसरा वाला सी, अगर मैक्सिमम पैरामीटर चाहिए तो हाईएस्ट पीक लेवल पे चला गया मैं। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज व्हाट, इट इज 4, वैल्यू ऑफ बीटा एंड अल्फा आर डिसाइडेड। अब जो भी पूछ रहे हैं वो बता दीजिए, क्या पूछ रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं 6 अल्फा प्लस 21 बीटा। So just put the value 6 into alpha. So this is 24 and plus this is 21 into beta. This is 8/7. So this is 24 plus 24. So your answer is 48. है ना? So 48 is your right answer. एक अच्छा क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023, लेट x इक्वल्स टू 2 बी आर लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 कह रहा है कि लोकल मिनिमा फंक्शन के लिए fx दे रखा है बड़ा सा -4 से 4 के बीच में, तो कह रहा है कि लोकल मैक्सिमम मिलता है m पे, तो वो बता दो। ठीक है, तो फंक्शन इज देयर, आपको पहले पता करना पड़ेगा वो x कौन कौन सा है। सो दिस इज सिंपल 2x टू पावर 4 माइनस ऑफ 18x स्क्वायर एंड प्लस 8x एंड प्लस 12। ठीक है, दिस x बिलोंग्स टू, दिस इज -4 to 4, इसके बीच में लेना है। तो एफ डैश एक्स निकाला आपने, एफ डैश एक्स निकाला, सो दिस इज 8x क्यूब माइनस 36x एंड प्लस 8, इसको इक्वल्स टू 0 कराया, तो 0 कराया तो यहाँ से आपको वैल्यूज मिलेंगी, और एक तो x इक्वल्स टू 2 मिलेगा, मैं श्योर हूँ, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि लोकल मिनिमा 2 पे मिलता है, तो एक के लिए तो मैं श्योर हूँ। तो अभी कॉमन वगैरह लेते हैं, क्या मिल जाएगा कॉमन, 4 कॉमन आ जा रहा है, तो बचेगा 2x क्यूब, 4 कॉमन लिया, सो दिस इज 2x क्यूब माइनस 9x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्यूबिक में आप रख के देखो एट x इक्वल्स टू 2, डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा होगा। 2 लगा के देखा, सो 2 का क्यूब 8 इंटू 2 16 एंड दिस इज माइनस 18 प्लस 2, हाँ सर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब इस क्यूबिक जो दे रखी है इसमें आपको पता है इस क्यूबिक का एक रूट x इक्वल्स टू 2 ही है, तो अब x माइनस 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक फैक्टर मुझे पता चल गया ना इसका, तो डिवाइड कर दिया, सो दिस इज 2x क्यूब माइनस 9x प्लस 2। तो अब डिवाइड करके देखें, सो दिस 2x स्क्वायर, सो दिस इज 2x क्यूब माइनस दिस इज 4x स्क्वायर। ठीक है ना, ये बन गया 4x स्क्वायर, सिंपल डिवाइड कर दे रहा हूँ और कुछ नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दिस इज 4x स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 9x। अभी फिर से डिवाइड करना है, सो प्लस का 4x ले लिया, सो 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x, फिर से माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 2। सो अब एक बार -1 ले लेते हैं, सो माइनस x प्लस 2, सो होल डिवाइडेड। ठीक है ना, तो करा क्या, इस क्यूबिक इक्वल्स टू 0 कराया और इस क्यूबिक के फैक्टर निकाल दिया आपने। सो फैक्टर आपके दो निकल गए उस क्यूबिक के, एक तो ये निकल गया x-2 जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा था, वहां से कंफर्म कर लिया था, और दूसरा ये क्वाड्रेटिक आ गया आपकी, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो एक तो 2 मिलेगा, 2 पे तो उन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया मिनिमम मिलेगा। अभी इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, सो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस करोगे तो प्लस का 8 डिवाइड बाई 2 है, सो दिस इज 4। सो देयर आर वैल्यूज -4 प्लस माइनस, ये बन गया 24, 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, 2 बाहर आ गया, सो इट इज 2 रूट 6 एंड डिवाइड बाई 4। ठीक है, अलग अलग 4 से डिवाइड करा दीजिए, तो चाहो तो 2 कॉमन ले लो सीधे सीधे, सो एक प्लस वाली वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ मैं, रूट 6 माइनस 2/2। ठीक है ना, सो दिस इज द वैल्यू, जिसमें आपको अब एक मिल चुका है x इक्वल टू 2 पे मिनिमा, तो डेफिनेटली इस पे मैक्सिमम मिलना होगा। तो अब वो क्या मिलेगा वो m कह रहे हैं, तो यम एक्चुअली क्या है आपका x डिसाइड हो चुका है, टू सिंपली पुट दिस वैल्यू इन द इनिशियल फंक्शन। सो यह फॉर्म जो भी वैल्यू निकली है इट्स रूट 6 माइनस 2/2। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करिए एंड यू विल गेट योर आंसर, इनमें से कुछ एक बड़ा सा आंसर मैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेईई 2023, क्वेश्चन इज सेइंग योर fx फंक्शन इज देयर, क्यूबिक दे रखी है, हैव अ मैक्सिमम वैल्यू फॉर सम x नेगेटिव एंड मिनिमम वैल्यू देता है x पॉजिटिव पे, तो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p। ठीक है सर, बेसिक क्वेश्चन।
यो एफ एक्स इज देयर, सो एफ एक्स देखा तो तुरंत डिफरेंशिएट कर देता। सो दिस इज 6x² और ये करोगे सो दिस इज ट्वाइस ऑफ, अंदर है आपका 2p-7 ऑफ एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। एंड लास्ट दिस इज थ्राइस ऑफ 2p-9, ठीक है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा एंड इक्वल्स टू 0 कर दिया, और क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स देगी, और उनमें से एक मैक्सिमा दे रहा है एक मिनिमा दे रहा है। जो मैक्सिमा दे रहा है वो वैल्यू नेगेटिव है और जो मिनिमा दे रहा है वो वैल्यू पॉजिटिव है। तो मान लेते हैं इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं सर मेरे, अल्फा एंड बीटा। इनमें से मैं श्योर हूं कि अल्फा कोई एक नेगेटिव है एंड कोई दूसरा आपका पॉजिटिव है। दिस क्वाड्रेटिक हैविंग टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है। तो दो रूट्स के साइन पता है मुझे, वैल्यू नहीं पता उनकी, साइन पता है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कहना है से द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डेफिनेटली नेगेटिव होगा। एक क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, देन आई कैन से अल्फा इनटू बीटा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली नेगेटिव होगा। और किसी क्वाड्रेटिक से उसका प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, सी अपान ए। सो यू कैन राइट थ्राइस ऑफ 2p-9 एंड डिवाइड बाय 6 शुड बी लेस देन 0। सो 3 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, सो फ्रॉम ईयर 2p-9 लेस देन 0, सो फ्रॉम ईयर p इज लेस देन 9/2। p की वैल्यू 9/2 से कम होनी चाहिए, व्हाट इज योर आंसर, आप लिखोगे -इंफिनिटी से लेकर 9/2 तक। ये वो सारे p हैं जो इस बात को फुलफिल करते हैं। सो योर सी इज द राइट चॉइस। बेसिक क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्लियर होगा। So your next question, it's JEE Main 2023. The equation of the normal to the curve at the point 1, -3 is this. तो कह रहे हैं मुझे a प्लस बी की वैल्यू बता दो। फिर से बेसिक क्वेश्चन देखें ध्यान से। अगर इस कर्व की नॉर्मल ये दे रखा है, तो चलो ये जो इक्वेशन दे रखी है x-4y = 13, यहाँ से इसकी स्लोप बता दो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो नॉर्मल की स्लोप निकाल दो। सो इट्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, सो इट्स व्हाट, इट्स 1/4। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल ही है तब तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। उस कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बिकम क्या हो जाएगी, आपको पता है, इट्स -4। किसी कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने लिख ली, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होती क्या है, तो अगर कर्व दे रखा है तो उससे तो आप निकाल सकते हो। y इज गिवन है, दिस इज x-a एंड डिवाइड बाय दिस इज x प्लस b एंड x-2। किसी कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाल दी -4, और फॉर अ गिवन कर्व हाउ टू गेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट्स dy by dx। किस पॉइंट पे निकालना है, एट द पॉइंट 1, -3। तो सिंपल डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, इधर डिवाइड रूल लगा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 हो गया इनटू सेकंड एज इट इज। सेकंड को ऐसे लिख दिया x प्लस b एंड x-2 माइनस, अभी फर्स्ट ऐसे लिख देता हूं मैं, इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करके देखो, तो इसको अलग कुछ कर लेते हैं। इसको कुछ gx मान लिया मैंने, नीचे वाले को दो बार लगाना पड़ेगा, इस वजह से अलग कर लेते हैं, x प्लस बी इंटू x-2। तो इसका डिफरेंशिएशन g' आप निकाल के देखें। सो x का हो गया 1, ये बचेगा x-2 प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टू सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड ऐसे लिखने का वो हो जाएगा वही। तो दिस इज x प्लस बी, तो ये g' मैंने अलग से निकाल दिया, दिस इज 2x-2 प्लस बी, ठीक है। g' आ गया, सो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन वो मैंने अलग से निकाल दिया, 2x-2 प्लस बी एंड डिवाइड बाई नीचे वाले का होल स्क्वायर। सो दिस इज x प्लस बी टू द होल स्क्वायर एंड इट्स x-2 टू द होल स्क्वायर। ये कब निकालना है आपको, 1, -3 पे। तो x की वैल्यू जहां जहां x दिख रहा है 1 लगा सकते हैं, और इसका आंसर मुझे पता है कितना निकलेगा, -4 निकलेगा। x की जगह पे 1 पुट कर दीजिए जहां जहां पे दिख रहा है, तो यहाँ पे लगा दिया। सो इट्स 1 प्लस बी, 1 - 2, सो इट इज -1 बन गया। अंदर चलते हैं, माइनस ऑफ इट्स 1 - a, यहाँ पे लगा दीजिए x की वैल्यू 1, सो 2 - 2 कट गया, ये बचा आपका b, ठीक है। एंड दैट साइड इज -4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 1 लगाया, सो 1 - 2 तो 1 ही बन गया, और ये बन जा रहा है 1 प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो अभी ओपन द होल स्क्वायर वगैरह एंड सॉल्व दिस। तो दिस इज -1 - b, और अंदर जाएगा, सो माइनस ऑफ b एंड माइनस माइनस प्लस ऑफ ab, दैट साइड इज -4 एंड ओपन द होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, तो इकट्ठा कर लेते हैं, -4b स्क्वायर उधर जाएगा, सो प्लस का 4b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 8b, उधर लिखा है -2b, 8 में से 2 जाएगा तो प्लस का 6b, और ये हो गया, ये हो गया, एंड प्लस का एक ab चल रहा है, और इधर -4 है, 4 - 1 तो उधर आगे 3 बन जाएगा। तो ये मैंने एक ए बी में एक रिलेशन क्रिएट कर लिया। आपको ए और बी इंडिविजुअल निकालने हैं, तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी। तो आप खुद ही कह रहे हो कि आपका जो कर्व है आप किस पॉइंट पे निकाल रहे हो, 1, -3 पे, तो इसका मतलब 1, -3 कर्व पे मौजूद होना चाहिए ना। 1, -3 इज प्रेजेंट ऑन द कर्व, तब तो उस पे आप सब बातें कर रहे हो ना। तो जस्ट पुट सेटिस्फाई द पॉइंट, y की जगह पे लगा दिया -3, और x जहां जहां पे दिख रहा है वहां पे a लगा 1 लगा दिया। सुपर बन गया 1 - a एंड डिवाइड बाय, नीचे सॉल्व करें, सो इट्स 1 प्लस b एंड ये 1 - 2, सो इट्स -1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो +3 बन गया, 3 + 3b एंड दैट साइड इज 1 - a। सो क्या करना चाहोगे, a की वैल्यू लगा देते हैं ना इधर, ठीक है सर। तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे मिल गई, a की वैल्यू ये उधर जाएगा, सो 1 - 3 -2, सो -2 -3, मुझे a की वैल्यू मिल गई फ्रॉम इक्वेशन 2, जस्ट पुट इन द इक्वेशन 1 एंड यू विल गेट योर आंसर। a की वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, सो दिस इज 4b स्क्वायर प्लस 6b एंड प्लस b इंटू a इज व्हाट, इट इज -2 - 3b एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 4b स्क्वायर प्लस 6b एंड दिस इज -2b, ठीक है, -2b एंड दिस इज माइनस ऑफ 3b स्क्वायर एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 4b से चला गया, b स्क्वायर बचा, 6 में से 2 गए, 4b बचा एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ b इज -3 एंड -1। -1 तो ले नहीं सकते हो, y x प्लस b लिखा हुआ है नीचे, तो अगर b ले लिया -1 तो वो x 1 -1 नहीं ले सकते, -3 तो सब टेबल, -b ले लिया तो a की वैल्यू डिसाइड हो जाएगी -2 और ये प्लस का 9, सो 9 - 2 इज व्हाट, इट इज 7।
वैल्यू ऑफ ए इज देयर, वैल्यू ऑफ बी इज देयर, सो क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी ऐड कर देते हैं, 7 में से 3 गया 4, सो 4 इज योर राइट आंसर। बेसिक क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्लियर होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेन 2023, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा 7 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा 1 की जो मैग्नीट्यूड है वो अल्फा 2 से बड़ा है, उसका बड़ा है, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें इक्वेशन को ध्यान से, तो इक्वेशन बड़ी सीधी करी बट है नहीं वो। x⁻7 + 3x⁻5 -13x³ एंड -15x = 0, इसके 7 रूट्स निकलेंगे। उसमें से एक तो मुझे x ही दिख रहा है, x तो कॉमन आ जा रहा है, तो ये बन जा रहा है x⁻6 + थ्राइस x⁻4 -13x² -15 = 0। तो सर एक रूट तो मेरा x = 0 हो गया इसका। अब बची है बड़ी सी पावर, तो अब इसको भी देखिए ध्यान से, तो सारे में इवन पावर दिख रहे हैं। आप इवन पावर को मैनेज कर सकते हो, कैसे करने का, अगर मैं लेट कर लूँ x² को थोड़ी देर के लिए t, इफ आई एम टेकिंग x² as t, तो देखो ये भी मैनेज हो जाएगा। ये लिखी हुई है t³ + 3t² -13t -15 = 0, ठीक है ना। अब तो क्यूबिक है, अब तो आसान हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। सो टी क्यूब है, तो अब क्यूबिक के सोल्यूशन पे कैसे पहुंचा जाए, तो यू कैन आप अपनी तरफ से नंबर लगा के देखो। सो इफ आई एम पुटिंग 1, सो 1 + 3 -13 नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। अब अगर मैं लगाता हूँ टी की वैल्यू 2, सो 8 + 2 का स्क्वायर 4 × 3 नहीं हो रहा है। सो टी की वैल्यू 3 पे एक बार लगा के देखें अगर आप, तो 3 पे शायद सेटिस्फाई हो रहा है। सो 3 का क्यूब, सो 27, 3 का स्क्वायर 9, सो दिस इज 27 एंड दिस इज -39 -15। हाँ सर ये 0 हो रहा है। t = 3 मुझे एक इसका रूट्स पता चल गया, ठीक है। तो अब आगे तरीका क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आगे के फैक्टर निकालने हैं। सो यू हैव टू डिवाइड बाय t -3 टू द होल इक्वेशन। सो t³ + 3t² -13t -15, so just divide this, so this you have to take t square first, so this is t³ -3t², ये करा माइनस, ये करा प्लस, ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज 6t² -13t, नाउ टेक 6t, सो दिस इज 6t² -18t, ठीक है, माइनस प्लस फिर से कैंसिल, दिस इज 5t, 5t -15, यू हैव टू टेक एज 5 नाउ, सो दिस इज 5t -15। हाँ सर मैंने रूट्स निकाली है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। तो फाइनली अब हम क्यूबिक के रूट्स निकाल चुके हैं। एक तो मेरा रूट सी निकल चुका है सर t + 3, और दूसरा ये आपकी क्वाड्रेटिक निकल गई t² + 6t + 5 एंड इक्वल्स टू 0। और टी क्या माना आपने, दैट इज x², तो वो बाद में अरेंज कर लेंगे। तो इसके फैक्टर आपको पता है, t + 3 इसके फैक्टर करोगे तो t² प्लस, तो इसके रूट्स क्लियर है, तो डायरेक्टली लगा देते हैं, अभी क्या है इसको फैक्टर करने का, ठीक है ना। तो क्या क्या निकलेंगे, ये 5 एंड 1 ना, सो दिस इज t + 5 एंड दिस इज t + 1 इक्वल्स टू 0। वो t x², तो एक बार x² की वैल्यू निकली जाएगी, सॉरी t -3 लिखने का था ना इधर, एक मिनट, दिस इज t -3 है, नॉट +3, so this is t -3, so x² equals to 3, so the value of x is ±√3, ये मिल गई। अगर आप x² की वैल्यू -5 लेते हो, so the value of x is ±√5 आयोटा, ठीक है ना। एंड सिमिलरली अगर आप x² की वैल्यू -1 लेते हो, so the value of x is ± आयोटा। सो ये 6 वैल्यूज तो मुझे ये दिख रही हैं, और एक वैल्यू आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे, x की वैल्यू कितनी थी, 0, ठीक है ना, x की वैल्यू 0। तो क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा 1 से लेकर अल्फा 7 तक इसके 7 रूट्स निकलेंगे, और वो मैग्नीट्यूड वाइज आप उनको कंपेयर भी कर सकते हो। तो अगर आप अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 एंड अल्फा 7 अगर आप इस तरीके से मैग्नीट्यूड वाइज अरेंज करते हो, तो अल्फा 1 को तो सबसे पहले 0 लेना पड़ेगा, देन आप माइनस आयोटा एंड देन प्लस आयोटा लेना पड़ेगा। देन वैल्यू वाइज अगर बात करें, सो -√3 एंड दिस इज +√3 होगा, एंड देन वैल्यू वाइज अगर बात करें मैग्नीट्यूड वाइज, तो बड़ी वैल्यू लगानी है, तो -√5i एंड द लास्ट वन इज प्लस का रूट ऑफ 5i। सो अब मैंने ये अरेंज कर ली सारी वैल्यूज अल्फा 1 से लेकर अल्फा 7 तक। तो अब आपसे जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस दिस इज अल्फा 5 अल्फा 6 की वैल्यू बता दो, जस्ट पुट द वैल्यूज, ठीक है। तो सारी वैल्यू लगा देते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2, सो दिस विल बिकम 0, अल्फा 3 अल्फा 4 ये लगाओगे, सो -√3i, ये मैग्नीट्यूड ही लगाना आई थिंक, चलो देखते हैं जो भी बन रहा है। सो -√3i लास्ट में अल्फा 5 अल्फा 6, सॉरी उल्टा लिख गया यार मैं, अल्फा 1 का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है ना, सो रिवर्स ऑर्डर कर दिया मैंने, ऑर्डर उल्टा हो गया ये। एक्चुअली अल्फा 7 जो है वो अल्फा 1 जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो इधर होगा ना, फिर ये ऑर्डर उल्टा कर दिया मैंने। इन वैल्यूज को उल्टे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, अल्फा 1 ये सबसे बड़ी वैल्यू, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, दिस इज अल्फा 4 दिस इज अल्फा 5 अल्फा 6 एंड दिस इज अल्फा 7 जो कि सबसे लीस्ट वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बननी चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूं अल्फा 1 अल्फा 2, इसका करोगे अल्फा 1 अल्फा 2, अब ये निकालो तो बनना चाहिए अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 अल्फा सॉरी अल्फा 3 अल्फा 4, दिस इज अल्फा 3 एंड अल्फा 4 minus of this is alpha 3 alpha 4 and the last one alpha 5 alpha 6। so now just put the value alpha 1 alpha 2 ये लगाया, so ये बन जाएगा I square is -1, so this is 5 ना, alpha 3 alpha 4 ये करा, so minus of 3 बट माइनस पहले से लगा तो +3 हो गया, अल्फा 5 अल्फा 6 आयोटा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज +1, सो योर आंसर इज व्हाट, इट इज 9। सो एक अच्छा क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द नॉर्मल लाइंस आर पैरेलल टू दिस। इस कर्व पर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिन पे जो नॉर्मल लाइंस निकालोगे वो इस लाइन के पैरेलल हैं, ठीक है। तो नॉर्मल लाइन आपको दे रखी है, एक्चुअली नॉर्मल लाइंस के पैरेलल कराना, तो यू कैन राइट द स्लोप ऑफ नॉर्मल हियर, ठीक है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल फ्रॉम हियर। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता चल गई, और टेंजेंट के बेसिस पे मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। सो इट इज 90, मेरे अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट 90 है, और इस कर्व जो दे रखा है उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वो होता है dy बाई dx। सो जस्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन। सो 5, इट इज 270 ऑफ x टू पावर 4, ठीक है, एंड आगे करते हैं। सो माइनस ऑफ, so 540 of x cube, and then this is minus 210 of x square plus 360 of x and plus 210, so this is the dy by dx and this value is given as 90 done। so कह रहा है कि कितने पॉइंट्स पे निकलने चाहिए, तो इसको सॉल्व करने पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये उनका क्वेश्चन है। तो आप देखो काफी कुछ तो सॉल्व होता दिख ही रहा है यहाँ पे, लाइक एक तो जीरो हटा सकता हूँ मैं ओवरऑल, यहाँ से 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है ना। कितने से डिवाइड कर सकते हैं, आई थिंक 3 से ना, 3 से डिवाइड हो सकता है। सो 9x टू पावर 4 माइनस 18 ऑफ एक्स क्यूब माइनस दिस इज 7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 ऑफ एक्स प्लस ये 3 से 7 टाइम्स, 3 से 3 7 माइनस 3, तो एक तरफ कर देता हूँ, प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्चुअली ये एक 4 एक पॉलिनोमियल आ गई 4 डिग्री की, इसको सॉल्व करने पे कितने रूट्स मिलेंगे, तो पावर 4 है तो 4 ही मिलने चाहिए। मेरा आंसर तो ये कहता है कि 4 मिलने चाहिए, तो इसके फैक्टर वगैरह आप निकालिए कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो जितने निकलने चाहिए 4 तो मुझे लग रहा है मिलना चाहिए। अब इस 4 पावर को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप बेसिक अपनी तरफ से कुछ वैल्यू इंट्रोड्यूस करें, लाइक अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लगा के देखता हूँ एट रैंडम, 1 ही से स्टार्ट करते हैं जनरली। सो 1 लगा के देखा, सो इट्स 9 माइनस 18 माइनस 7 प्लस 12 प्लस 4, सो 12 4 16 9 25, हाँ सर ये सेटिस्फाई तो हो रहा है, तो 1 एक रूट मिल गया मुझे। 1 के अलावा फिर आप दूसरा एक्स की वैल्यू 2 लगा के देख लें, अगर मे बी 2 भी सेटिस्फाई कर रहा हो, तो 2 का 4 16, 2 टू पावर 4 16, 16 इंटू 9, so it's 144 minus 2 का क्यूब 8, so it's 144 and then 2 का स्क्वायर 4, this is minus of 28 and this is प्लस का 24 प्लस 4। हाँ सर ये भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, इससे आसान क्या मिल गया, x x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 आर द रूट्स ऑफ दिस। अब बचा हुआ जो आप है वो निकाल सकते हो, मतलब इस 4 पावर के दो रूट्स ऑलरेडी पता है क्या, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर लें, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब इस पावर 4 में इसको डिवाइड करके एक बची हुई क्वांटिटी को और आप निकाल सकते हो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इससे मैंने डिवाइड कर दिया इस 4 पावर में। आप समझ गए, आप खुद से भी कर सकते हो, माइनस 18 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 7 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, तो करके देखिए, सो इट्स 9 ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज 9x टू पावर 4 एंड माइनस 27 ऑफ एक्स क्यूब एंड प्लस 18 एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाई दिस इज माइनस प्लस माइनस, सो 27 में से 18 जाएंगे, सो दिस इज 9 ऑफ एक्स क्यूब और ये 18 और 7, सो दिस इज माइनस 25 ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से ले लीजिए, तो प्लस का 9x लेना पड़ेगा, सो दिस इज 9x क्यूब एंड माइनस 27 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 18 ऑफ एक्स, ठीक है। इधर सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 27 में से 25 जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 18x। अब आपको प्लस 2 ले लेना चाहिए, तो प्लस 2 लिया, सो 2x स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस 18x आ चुका ना यहाँ तक, प्लस का 18x बन जा रहा है। सो 2 करा, सो दिस इज 2 से करा 2x स्क्वायर माइनस दिस इज 6x ना, माइनस ऑफ 6x एंड प्लस का 4। इसको सॉल्व करते हैं, सो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, 18 में से 6 जाएंगे, सो इट्स माइनस ऑफ 12x, सो माइनस ऑफ दिस इज 12x एंड प्लस 4। कुछ गड़बड़ हो रहा है आई थिंक, ये ले लिया सॉल्व कर लिया यहाँ तक एंड दिस माइनस 6x माइनस 4 प्लस का 4, सॉरी ये माइनस 4 था ना, वो तो गया, दिस इज माइनस ऑफ 4 एक्चुअली, लास्ट वाला दिस इज माइनस ऑफ 4 और यही चीज देखिए ये बच रही है आपकी प्लस 12x प्लस 4, सो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। सो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया सर, कि मुझे इस 4 पावर को सॉल्व करना था, तो मेरे रूट्स निकल गए, एक तो निकला x माइनस 1, एक निकला x माइनस 2 और दूसरा एक क्वाड्रेटिक आ गई। क्या है क्वाड्रेटिक, 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, तो पूरा पॉलिनोमियल को सॉल्विंग का ही क्वेश्चन था, उसमें कैलकुलस का कुछ भी नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से, सो x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई करने पर 18, ऐड करने पर 9, 6 एंड 3 लेना पड़ेगा, 6x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स निकालें, 3x कॉमन लोगे तो बचेगा 3x प्लस 2, आगे से प्लस 1 तो आगे भी लिखा है यही, सो आ गया सर 3x प्लस 1 एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2, ठीक है। तो ओवरऑल अगर x की वैल्यूज निकालूं, सो एक 1 मिली, एक 2 मिली, एक माइनस 1/3 मिल रहा है, एक माइनस 2/3 मिल रहा है, चारों के चारों रियल वैल्यूज आ गए, तो मैं बोल पाऊंगा हाँ सर इसका ऊपर 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये नॉर्मल लाइंस पैरेलल होंगी इस वाली लाइन के। तो बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मान के चलता हूँ क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेईई मेंस 2023 अ फंक्शन इज देयर एंड जीएक्स इज देयर, कह रहा है हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट, इन दोनों में एक्सट्रीम पॉइंट एक कॉमन निकलता है, तो fx का अभी इसमें भी थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, दिस इज 2b ओनली, ठीक है ना, 2b x दे रखा है।
सो एफ एक्स देयर, इसका डिफरेंशिएशन करा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2b एंड प्लस लास्ट में करोगे सो दिस इज ए एक्स। आपने डिफरेंशिएट कर दिया एफ डैश एक्स, इसको इक्वल टू जीरो कराया तो दो रूट्स मिलेंगे, क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली जब आपने जी डैश एक्स कराया दूसरे वाले को जीरो कराया, सो दिस इज अगेन एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस दिस इज 2bx। इसको जीरो करोगे तो फिर से दो रूट्स मिलेंगे, इन दोनों में से एक रूट कॉमन है, तो दी जाता टू क्वाड्रेटिक, एक्चुअली दो क्वाड्रेटिक दे रखे हैं, उनमें से एक रूट कॉमन है, तो वो तो हम बेसिक्स पहले से क्लियर है ना, दो क्वाड्रेटिक का रूट कॉमन कैसे निकालते हैं। तो सिंपल मान लेते हैं वो कॉमन रूट अल्फा है, कुछ भी है, सो आप सही से अरेंज करके लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट दिस इज 2b इक्वल टू जीरो, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक एंड द सेकंड क्वाड्रेटिक इज एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस ए इक्वल टू जीरो। एक रूट कॉमन है, कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, एक बार ये छुपा लिया, सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस दिस इज 4b स्क्वायर एंड दिस साइड दिस इज माइनस ऑफ एक्स एंड डिवाइड बाई, एक्स वाला छुपा लिया, सो दिस इज ए माइनस 2b एंड द लास्ट वन दिस इज कांस्टेंट ए 1 अपॉन, सो दिस इज ये बन गया आपका 2b माइनस ऑफ ए। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो आप देखो तो ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, ये माइनस साइन हट गया, सो एक्स इक्वल टू 1 मिल गया, तो कॉमन रूट ही पता चल गया। कॉमन रूट कितना है आपका, एक्स इक्वल टू 1, दोनों का एक कॉमन रूट 1 1 है, इसका भी एक कॉमन रूट 1 है, इसका भी एक कॉमन रूट 1। अगर 1 एक कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जस्ट सेटिस्फाई द पॉइंट, 1 को सेटिस्फाई कराया तो ये बन गया 1 प्लस 2b प्लस ए इक्वल टू 0। तो आपको क्वेश्चन में चाहिए क्या, ए प्लस 2b ही तो चाहिए था, तो ए प्लस 2b की वैल्यू इज व्हाट, इट इज माइनस ऑफ 1, तो व्हाट इज योर आंसर, तो 7 माइनस 1, सो 6 इज योर राइट आंसर। So your next question is element 2023, a wire of length 20 meter is cut into two pieces, a piece of length L1 उससे बनाया जाता है एक स्क्वायर एरिया A1 का, दूसरी पीस L2 है उससे बनाया जाता है एक सर्कल एरिया A2 का, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक वायर दिया है, वायर बना लिया मैंने, उस वायर की लेंथ दे रखी है इट्स 20 मीटर, इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, एक L1 में और एक L2 सेक्शन में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोल सकता हूँ L1 प्लस L2 का जो सम होगा दैट इज 20 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। अब L1 को खर्च किया जाता है कहाँ पर, एक स्क्वायर बनाने में, तो उस स्क्वायर का कुछ साइड्स चारों इक्वल होंगी, ए मान ली मैंने, तो आपके अकॉर्डिंग एरिया ए स्क्वायर होना चाहिए, क्वेश्चन में A1 दे रखा है, सो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ए आप निकाल सकते हो रूट ऑफ A1। अब ये जो इसकी सर्कमफेरेंस है, पेरीमीटर है 4a, उस 4a को बनाने में कौन जिम्मेदार है, ये L1, सो यू कैन से 4a की जो वैल्यू होगी दैट विल ऑफ कोर्स L1 होगा, और a की वैल्यू मुझे पता है A1 के टर्म में रूट ऑफ A1 इट्स L1, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ A1 अगर मुझे निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो L1 स्क्वायर बाय 16, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू ऑफ A1 इन टर्म्स ऑफ L1, ठीक है। बगल में जो L2 लेंथ है सर उसको खर्च किया जाता है एक सर्कल बनाने में, उसका रेडियस मैंने अपनी तरफ से r मान लिया, तो आपके अकॉर्डिंग एरिया होना चाहिए पाई r स्क्वायर, और क्वेश्चन में दे रखा है A2, सो द वैल्यू ऑफ रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं आप, इट्स अंडर रूट ऑफ A2 डिवाइड बाई पाई, आर मिल गया, सो इसका सर्कमफेरेंस जो 2 पाई आर होगा उसको बनाने के लिए जिम्मेदार है L2। आर की वैल्यू पता है, पुट कर देते हैं 2 पाई आर, आर इज व्हाट, इट इज A2 अपॉन पाई, दैट इज L2। सो अगर मैं A2 की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, ये रूट पाई था, सो दिस इज L2 स्क्वायर डिवाइड बाई दिस इज इट्स 2 रूट पाई ना, सो दिस इज 4 पाई, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A2 इन टर्म्स ऑफ L2, ये मिल गया सर। अब आप बताते हैं क्वेश्चन में करा कि 2A1 प्लस 3A2 को मिनिमम करा दो, इसको कुछ मैंने S मान लिया, ये 2A1 प्लस 3A2 इसको मिनिमाइज कराना है, तो वैल्यू ऑफ A1 इन टर्म्स ऑफ L1 इज देयर, कितनी है, सो 2 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, दिस इज L1 स्क्वायर बाई 8, A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L2 दे रखी है, सो इट्स 3/4, 3/4 पाई दिस इज L2 स्क्वायर। अब जो S है इसे मिनिमाइज कराना है आपको, और S इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल L1 एंड L2, तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, या तो L1 में या तो L2 में, तो वैल्यू ऑफ L2 इन टर्म्स ऑफ L1 ऊपर इक्वेशन 1 से लगा सकते हैं, सो S इज दिस इज L1 स्क्वायर बाई 8 एंड दिस इज प्लस 3/4 पाई, द वैल्यू ऑफ L2 इज 20 माइनस L1 का स्क्वायर। नाउ यार S इज अ फंक्शन ऑफ L1 ओनली, मिनिमाइज कराना है तो कैलकुलेट शुरू करते हैं, ds ओवर dL1, L1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, सो इट्स L1 एंड डिवाइड बाई 4, इधर करोगे सो माइनस 2 आगे आएगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 3/2 पाई एंड दिस इज 20 माइनस ऑफ L1, मेक इट इक्वल्स टू 0, सॉल्व करते हैं, सो L1 बाई 4 दैट साइड इज, ये अंदर जाएगा, सो 60 माइनस थ्राइस ऑफ L1 एंड डिवाइड बाई दिस इज 2 पाई, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, इधर जाएगा L1 पाई दैट साइड इज 120 माइनस 60 ऑफ L1, L1 इधर आया कॉमन आ गया, सॉरी गलत ले गया, दिस इज थ्राइस ऑफ L1 ना, ये 2 पर गया, सो 160 माइनस 6 ऑफ L1, ठीक है ना, ये अंदर जाएगा, सो पाई प्लस 6 एंड दैट साइड इज 120, तो द वैल्यू ऑफ L1 दिस इज 120 डिवाइड बाई पाई प्लस 6 एंड यूनिट इज व्हाट, इट इज मीटर, द वैल्यू ऑफ L1 इज डिसाइडेड, जस्ट पुट इन इक्वेशन 1 यू कैन डिसाइड द वैल्यू ऑफ L2, L2 इज व्हाट, इट इज 20 माइनस ऑफ L1 की वैल्यू लगा देते हैं, इट्स 120 डिवाइड बाई पाई प्लस 6, सॉल्व करें, सो द वैल्यू ऑफ L2 इट्स 20 पाई एंड डिवाइड बाई दिस इज पाई प्लस 6, कितने मीटर, ठीक है ना। L2 डिसाइड हो गया, L1 डिसाइड हो गया, क्वेश्चन कह रहा है पाई L1 ओवर L2, पाई L1 ओवर L2, L1 में पाई से मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज 120 पाई, बेस कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड बाई 20 पाई, सो दिस इज व्हाट, इट इज 6:1, सो 6:1 इज द राइट